नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे ज़्यादा रोमांचक फिल्म जो कि है वश लेवल 2 के बारे में। तो वश लेवल 2 मूवी 2025 में आई थी। इस मूवी का टाइमलाइन रखा गया था 1 घंटे 43 मिनट का। इस मूवी को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। लेटरबॉक्स पर 3.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 5। और अगर बात कर ले, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो सब्सक्रिप्शन के साथ। वश लेवल 2 2025 की इंडियन गुजराती लैंग्वेज सुपर नेचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जो कि रिटर्न और डायरेक्ट किया है कृष्णा देव याग्निक ने। और इस मूवी का प्रोड्यूसर है कल्पेश सोनी, करुणाल सोनी। और इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो है जानकी बोडीवाला, हेतु कनोडिया, हितन कुमार, मोनल गुज्जर। और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो प्रशांत गोहेल, हरीश एस बाहुनसाली है। और इस मूवी को एडिट किया है शिवम भट्ट ने। और इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी है KS एंटरटेनमेंट स्टूडियो, अनंत भूसक्रोप पटेल प्रोसेसिंग स्टूडियो। और इस मूवी को रिलीज कर दिया गया था 27 अगस्त 2025 में, जो कि थिएटर में इसने काफ़ी ज़्यादा धूम मचा दिया रिलीज होते ही। और इसका रनिंग टाइम था 103 मिनट। और इसको इंडिया कंट्री में बनाया गया था। और इसकी लैंग्वेज रखी गई थी गुजरात, जो कि बाद में हिंदी डब्ड में भी आ गया था। और इसका बजट था 8 करोड़ रुपए, जो कि इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 16 करोड़ रुपए। अपने बजट से डबल इसने कलेक्शन किया, जो कि ये हिट मूवी साबित होती है। वश लेवल 2 एक सीक्वल है ओरिजिनल वश फिल्म का, ये जो कि 12 साल बाद आया है। वश लेवल 2, अगर इसके मेन रोल लीडर की बात कर ले तो उसमें अथर्वा है, जो कि फादर फाइटिंग सुपरनेचुरल एविल है, हिटू कनोडिया। इसमें आर्या है, अथर्वा डॉटर, जो कि शुरुआत होती है 12 साल बाद। अथर्वा जो कि उनका पिता होता है, और उसकी बेटी आर्या अभी भी पहले पार्ट में डर से बाहर नहीं आ पाए। आर्या जिंदा है लेकिन ज़्यादा बोलती नहीं, हमेशा अजीब सी मुस्कान, इमोशनल नॉर्मल नहीं है। अथर्वा को लगता है कि उसकी बेटी अब भी किसी काले जादू के असर में है। अब आता है स्कूल का एक खौफनाक सीन जो कि आपका दिल दहला देगा। अब कहानी शिफ्ट होती है एक स्कूल पर। अचानक कुछ स्कूल की लड़कियां अजीब हरकतें करने लगती है, और ये सब कोई नोटिस कर रहा होता है। एक साथ छत से कूद जाती है, बिना डरे लोगों पर हमला करने लगती है। ये लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें लग रही थी ये सब। तो फिर ये सब एक हिप्नोसिस ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था। यह सीन पूरी मूवी का सबसे डरावना हिस्सा था। अगर आप ये सीन देखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक अजीब सा ही फीलिंग आया। असली विलन की एंट्री होती है फिर इस फिल्म में। अथर्वा को पता चलता है कि पहले पार्ट का विलन प्रताप अब जेल में है, लेकिन उसका भाई राजनाथ अब काला जादू कर रहा है। राजनाथ बच्चों को कंट्रोल करता है। उसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर कब्जा करे और अपने भाई प्रताप का बदला लेना है, क्योंकि उसके भाई प्रताप को अथर्वा ने जेल भिजवा दिया था। आपने पिछला पार्ट देखा होगा। अथर्वा का दर्द और फिर लड़ाई का संघर्ष आता है। अथर्वा चाहता है कि अपनी बेटी आर्या को पूरी तरह ठीक करना और उसको बाकी बच्चों की तरह नॉर्मलाइज कर देना, बट वो अपने इस मकसद में अभी नाकाम हो जाता है। और बाकी बच्चों को बचाने में भी उसका काम होता है। वो राजनाथ से डील करता है, मेरी बेटी को आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें प्रताप तक पहुंचा दूंगा। राजनाथ फिर मान जाता है उसकी ये बात, और दोनों के साथ डील हो जाती है। फिल्म आता है फार्म हाउस वाला हिस्सा, जो कि इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सभी हिप्नोटाइज लड़कियों को लेकर सब लोग फार्म हाउस जाते हैं। यही सबसे बड़ा खुलासा होता है इस फिल्म का। अथर्वा ने सालों पहले प्रताप को 10 रुपए उधार लिए थे। उसी उधार की वजह से आर्या पर जादू टिका हुआ था। जैसे ही अथर्वा को वो 10 रुपए लौटाता है, आर्या आजाद हो जाती है। मतलब काला जादू छोटी सी छोटी चीज को भी हथियार बना सकता है। और आपको ये शौकिंग लगेगा, लेकिन ये 10 रुपए के नोट से उसने
उस लड़की पर कब्जा कर रखा था आर्या पे, जो कि बाद में वो 10 रुपये देते छूट जाती है। क्लाइमेक्स सीन आता है, फिर फाइट होती है। अब राजनाथ गुस्सा हो जाता है। अथर्वा और राजनाथ के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है, लड़ाई होने लगती है दोनों के बीच। आखिरकार में अथर्वा राजनाथ की जीभ काट देता है। काले जादू में मंत्र बोलना जरूरी होता है। जीभ काटते ही राजनाथ की ताकत खत्म हो जाती है और सब लोग उस काले जादू से आज़ाद हो जाते हैं। और फिर उसको भी, राजनाथ को भी जेल भेज दे जाता है आखिरी में। फिर आखिरी हिस्सा ये होता है, आर्या बच जाती है, बाकी बच्चे भी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अथर्वा का डर खत्म ही नहीं होता। पहले पार्ट में भी अथर्वा डरी थी और अब भी डरी ही हुई है। मूवी का मैसेज यही है, बुराई खत्म हो सकती है लेकिन उसका डर हमेशा दिमाग में रहता है। मूवी के सबसे डरावने सीन्स की बात करें तो स्कूल की लड़कियां का छत से कूदना, एक साथ लड़कियों का अटैक करना, आर्या के क्रीपी स्माइल, हिप्नोसिस वाले क्लोजअप सीन्स, ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा देते हैं। बिहाइंड द सीन्स और फैक्ट्स की बात करें इसकी, तो यह वश पार्ट 1 का डायरेक्ट सिक्वल है। वश पार्ट 1 को हिंदी में शैतान नाम से रीमेक किया गया था। जानकी बोदीवाल जो कि आर्या की एक्टिंग सबसे ज़्यादा प्रेज हुई थी, लोगों ने खूब सारी तारीफ़ें की थी। मूवी कम बजट में बनी फिर भी सुपरहिट रही। डायरेक्टर ने रियल हिप्नोसिस रिसर्च में सीन बनाए। तो यही था पूरे मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे ज़्यादा रोमांचक फिल्म, जो कि है वश लेवल 2 के बारे में। तो वश लेवल 2 मूवी 2025 में आई थी। इस मूवी का टाइमलाइन रखा गया था 1 घंटे 43 मिनट का। इस मूवी को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। लेटरबॉक्सडी पर 3.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 5। और अगर बात कर ले, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो सब्सक्रिप्शन के साथ। वश लेवल 2 2025 की इंडियन गुजराती लैंग्वेज सुपर नेचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जो कि रिटन और डायरेक्ट किया है कृष्णा देव याग्निक ने। और इस मूवी का प्रोड्यूसर है कल्पेश सोनी, करुणाल सोनी। और इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो है जानकी बोडीवाला, हेतु कनोडिया, हितन कुमार, मोनल गुज्जर। और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो प्रशांत गोहेल, हरेश एस बाहुनसाली है। और इस मूवी को एडिट किया है शिवम भट्ट ने। और इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी है KS एंटरटेनमेंट स्टूडियो, अनंत भूसक्रोप पटेल प्रोसेसिंग स्टूडियो। और इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया था 27 अगस्त 2025 में, जो कि थिएटर में इसने काफ़ी ज़्यादा धूम मचा दिया रिलीज़ होते ही। और इसका रनिंग टाइम था 103 मिनट। और इसको इंडिया कंट्री में बनाया गया था और इसकी लैंग्वेज रखी गई थी गुजरात, जो कि बाद में हिंदी डब्ड में भी आ गया था। और इसका बजट था 8 करोड़ रुपए, जो कि इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 16 करोड़ रुपए। अपने बजट से डबल इसने कलेक्शन किया, जो कि ये हिट मूवी साबित होती है। वश लेवल 2 एक सीक्वल है ओरिजिनल वश फिल्म का, ये जो कि 12 साल बाद आया है। वश लेवल 2, अगर इसके मेन रोल लीडर की बात कर ले तो उसमें अथर्वा है, जो कि फादर फाइटिंग सुपरनेचुरल एविल है, हिटू कनोडिया। इसमें आर्या है, अथर्वा डॉटर, जो कि शुरुआत होती है 12 साल बाद। अथर्वा जो कि उनका पिता होता है, और उसकी बेटी आर्या अभी भी पहले पार्ट में डर से बाहर नहीं आ पाए। आर्या जिंदा है लेकिन ज़्यादा बोलती नहीं, हमेशा अजीब सी मुस्कान, इमोशनल नॉर्मल नहीं है। अथर्वा को लगता है कि उसकी बेटी अब भी किसी काले जादू के असर में है। अब आता है स्कूल का एक खौफनाक सीन, जो कि आपका दिल दहला देगा। अब कहानी शिफ्ट होती है एक स्कूल पर। अचानक कुछ स्कूल की लड़कियां अजीब हरकतें करने लगती है और ये सब कोई नोटिस कर रहा होता है। एक साथ छत से कूद जाती है, बिना डरे लोगों पर हमला करने लगती है। ये लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें लग रही थी ये सब। तो फिर ये सब एक हिप्नोसिस ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था। यह सीन पूरी मूवी का सबसे डरावना हिस्सा था। अगर आप ये सीन देखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक अजीब सा ही फीलिंग आया।
असली विलन की एंट्री होती है फिर इस फिल्म में। अथर्वा को पता चलता है कि पहले पार्ट का विलन प्रताप अब जेल में है, लेकिन उसका भाई राजनाथ अब काला जादू कर रहा है। राजनाथ बच्चों को कंट्रोल करता है। उसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर कब्जा करे और अपने भाई प्रताप का बदला लेना है, क्योंकि उसके भाई प्रताप को अथर्वा ने जेल भिजवा दिया था। आपने पिछला पार्ट देखा होगा। अथर्वा का दर्द और फिर लड़ाई का संघर्ष आता है। अथर्वा चाहता है कि अपनी बेटी आर्या को पूरी तरह ठीक करना और उसको बाकी बच्चों की तरह नॉर्मलाइज कर देना, बट वो अपने इस मकसद में अभी नाकाम हो जाता है और बाकी बच्चों को बचाने में भी उसका काम होता है। वो राजनाथ से डील करता है, मेरी बेटी को आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें प्रताप तक पहुंचा दूंगा। राजनाथ फिर मान जाता है उसकी ये बात और दोनों के साथ डील हो जाती है। फिल्म आता है फार्म हाउस वाला हिस्सा, जो कि इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सभी हिप्नोटाइज लड़कियों को लेकर सब लोग फार्म हाउस जाते हैं। यही सबसे बड़ा खुलासा होता है इस फिल्म का। अथर्वा ने सालों पहले प्रताप को 10 रुपए उधार लिए थे। उसी उधार की वजह से आर्या पर जादू टिका हुआ था। जैसे ही अथर्वा को वो 10 रुपए लौटाता है, आर्या आजाद हो जाती है। मतलब काला जादू छोटी सी छोटी चीज को भी हथियार बना सकता है। और आपको ये शौकीन लगेगा, लेकिन ये 10 रुपए के नोट से उसने उस लड़की पर कब्जा कर रखा था, आर्या पर, जो कि बाद में वो 10 रुपए देते छूट जाती है। क्लाइमेक्स सीन आता है, फिर फाइट होती है। अब राजनाथ गुस्सा हो जाता है। अथर्वा और राजनाथ के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है, लड़ाई होने लगती है दोनों के बीच। आखिरकार में अथर्वा राजनाथ की जीभ काट देता है। काले जादू में मंत्र बोलना जरूरी होता है। जीभ काटते ही राजनाथ की ताकत खत्म हो जाती है और सब लोग उस काले जादू से आज़ाद हो जाते हैं। और फिर उसको भी, राजनाथ को भी जेल भेज दे जाता है आखिरी में। फिर आखिरी हिस्सा ये होता है, आर्या बच जाती है, बाकी बच्चे भी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अथर्वा का डर खत्म ही नहीं होता। पहले पार्ट में भी अथर्वा डरी थी और अब भी डरी ही हुई है। मूवी का मैसेज यही है, बुराई खत्म हो सकती है लेकिन उसका डर हमेशा दिमाग में रहता है। मूवी के सबसे डरावने सीन्स की बात करें तो स्कूल की लड़कियां का छत से कूदना, एक साथ लड़कियों का अटैक करना, आर्या के क्रीपी स्माइल, हिप्नोसिस वाले क्लोजअप सीन्स, ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा देते हैं। बिहाइंड द सीन्स और फैक्ट्स की बात करें इसकी, तो यह वश पार्ट 1 का डायरेक्ट सिक्वल है। वश पार्ट 1 को हिंदी में शैतान नाम से रिमेक किया गया था। जानकी बोदीवाल जो कि आर्या की एक्टिंग सबसे ज़्यादा प्रेज हुई थी। लोगों ने खूब सारी तारीफ़ें की थी। मूवी कम बजट में बनी फिर भी सुपरहिट रही। डायरेक्टर ने रियल हिप्नोसिस रिसर्च में सीन बनाए। तो यही था पूरे मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे ज़्यादा रोमांचक फिल्म, जो कि है वश लेवल 2 के बारे में। तो वश लेवल 2 मूवी 2025 में आई थी। इस मूवी का टाइमलाइन रखा गया था 1 घंटे 43 मिनट का। इस मूवी को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। लेटरबॉक्स पर 3.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 5। और अगर बात कर ले, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो सब्सक्रिप्शन के साथ। वश लेवल 2 2025 की इंडियन गुजराती लैंग्वेज सुपर नेचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जो कि रिटन और डायरेक्ट किया है कृष्णा देव याग्निक ने। और इस मूवी का प्रोड्यूसर है कल्पेश सोनी, करुणाल सोनी। और इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो है जानकी बोडीवाला, हेतु कनोडिया, हितन कुमार, मोनल गुज्जर। और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो प्रशांत गोहेल, हरीश एस बाहुनसाली है। और इस मूवी को एडिट किया है शिवम भट्ट ने। और इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी है KS एंटरटेनमेंट स्टूडियो, अनंत भूसक्रोप पटेल प्रोसेसिंग स्टूडियो। और इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया था 27 अगस्त 2025 में, जो कि थिएटर में इसने काफ़ी ज़्यादा धूम मचा दिया रिलीज़ होते ही। और इसका रनिंग टाइम था 103 मिनट। और इसको इंडिया कंट्री में बनाया गया था और इसकी लैंग्वेज रखी गई थी गुजरात, जो कि बाद में हिंदी डब्ड में भी आ गया था।
और इसका बजट था 8 करोड़ रुपए, जो कि इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 16 करोड़ रुपए। अपने बजट से डबल इसने कलेक्शन किया, जो कि ये हिट मूवी साबित होती है। वश लेवल 2 एक सीक्वल है ओरिजिनल वश फिल्म का, ये जो कि 12 साल बाद आया है, वश लेवल 2। अगर इसके मेन रोल लीडर की बात कर ले तो उसमें अथर्वा है, जो कि फादर फाइटिंग सुपरनेचुरल एविल है, हिटू कनोडिया। इसमें आर्या है, अथर्वा डॉटर, जो कि शुरुआत होती है 12 साल बाद। अथर्वा जो कि उनका पिता होता है, और उसकी बेटी आर्या अभी भी पहले पार्ट में डर से बाहर नहीं आ पाए। आर्या जिंदा है लेकिन ज़्यादा बोलती नहीं, हमेशा अजीब सी मुस्कान, इमोशनल नॉर्मल नहीं है। अथ अथर्वा को लगता है कि उसकी बेटी अब भी किसी काले जादू के असर में है। अब आता है स्कूल का एक खौफनाक सीन, जो कि आपका दिल दहला देगा। अब कहानी शिफ्ट होती है एक स्कूल पर। अचानक कुछ स्कूल की लड़कियां अजीब हरकतें करने लगती है, और ये सब कोई नोटिस कर रहा होता है। एक साथ छत से कूद जाती है, बिना डरे लोगों पर हमला करने लगती है। ये लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें लग रही थी ये सब। तो फिर ये सब एक हिप्नोसिस ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था। यह सीन पूरी मूवी का सबसे डरावना हिस्सा था। अगर आप ये सीन देखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक अजीब सा ही फीलिंग आया। असली विलन की एंट्री होती है फिर इस फिल्म में। अथर्वा को पता चलता है कि पहले पार्ट का विलन प्रताप अब जेल में है, लेकिन उसका भाई राजनाथ अब काला जादू कर रहा है। राजनाथ बच्चों को कंट्रोल करता है। उसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर कब्जा करे और अपने भाई प्रताप का बदला लेना है, क्योंकि उसके भाई प्रताप को अथर्वा ने जेल भिजवा दिया था। आपने पिछला पार्ट देखा होगा। अथर्वा का दर्द और फिर लड़ाई का संघर्ष आता है। अथर्वा चाहता है कि अपनी बेटी आर्या को पूरी तरह ठीक करना और उसको बाकी बच्चों की तरह नॉर्मलाइज कर देना, बट वो अपने इस मकसद में अभी नाकाम हो जाता है, और बाकी बच्चों को बचाने भी उसका काम होता है। वो राजनाथ से डील करता है, मेरी बेटी को आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें प्रताप तक पहुंचा दूंगा। राजनाथ फिर मान जाता है उसकी ये बात, और दोनों के साथ डील हो जाती है। फिल्म आता है फार्म हाउस वाला हिस्सा, जो कि इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सभी हिप्नोटाइज लड़कियों को लेकर सब लोग फार्म हाउस जाते हैं। यही सबसे बड़ा खुलासा होता है इस फिल्म का। अथर्वा ने सालों पहले प्रताप को 10 रुपए उधार लिए थे। उसी उधार की वजह से आर्या पर जादू टिका हुआ था। जैसे ही अथर्वा को वो 10 रुपए लौटाता है, आर्या आजाद हो जाती है। मतलब काला जादू छोटी सी छोटी चीज को भी हथियार बना सकता है। और आपको ये शौकीन लगेगा, लेकिन ये 10 रुपए के नोट से उसने उस लड़की पर कब्जा कर रखा था, आर्या पर, जो कि बाद में वो 10 रुपए देते छूट जाती है। क्लाइमेक्स सीन आता है, फिर फाइट होती है। अब राजनाथ गुस्सा हो जाता है। अथर्वा और राजनाथ के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है, लड़ाई होने लगती है दोनों के बीच। आखिरकार में अथर्वा राजनाथ की जीभ काट देता है। काले जादू में मंत्र बोलना जरूरी होता है। जीभ काटते ही राजनाथ की ताकत खत्म हो जाती है, और सब लोग उस काले जादू से आज़ाद हो जाते हैं। और फिर उसको भी, राजनाथ को भी जेल भेज दे जाता है आखिरी में। फिर आखिरी हिस्सा ये होता है, आर्या बच जाती है, बाकी बच्चे भी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अथर्वा का डर खत्म ही नहीं होता। पहले पार्ट में भी अथर्वा डरी थी और अब भी डरी ही हुई है। मूवी का मैसेज यही है, बुराई खत्म हो सकती है लेकिन उसका डर हमेशा दिमाग में रहता है। मूवी के सबसे डरावने सीन्स की बात करें तो स्कूल की लड़कियां का छत से कूदना, एक साथ लड़कियों का अटैक करना, आर्या के क्रीपी स्माइल, हिप्नोसिस वाले क्लोजअप सीन्स, ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा देते हैं। बिहाइंड द सीन्स और फैक्ट्स की बात करें इसकी, तो यह वश पार्ट 1 का डायरेक्ट सिक्वल है। वश पार्ट 1 को हिंदी में शैतान नाम से रिमेक किया गया था। जानकी बोदीवाल जो कि आर्या की एक्टिंग सबसे ज़्यादा प्रेज हुई थी, लोगों ने खूब सारी तारीफ़ें की थी। मूवी कम बजट में बनी फिर भी सुपरहिट रही। डायरेक्टर ने रियल हिप्नोसिस रिसर्च में सीन बनाए। तो यही था पूरे मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 की
सबसे ज़्यादा रोमांचक फिल्म, जो कि है वश लेवल 2 के बारे में। तो वश लेवल 2 मूवी 2025 में आई थी। इस मूवी का टाइमलाइन रखा गया था 1 घंटे 43 मिनट का। इस मूवी को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। लेटरबॉक्स पर 3.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 5। और अगर बात कर ले, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो सब्सक्रिप्शन के साथ। वश लेवल 2 2025 की इंडियन गुजराती लैंग्वेज सुपर नेचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जो कि रिटन और डायरेक्ट किया है कृष्णा देव याग्निक ने। और इस मूवी का प्रोड्यूसर है कल्पेश सोनी, करुणाल सोनी। और इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो है जानकी बोडीवाला, हेतु कनोडिया, हितन कुमार, मोनल गुज्जर। और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो प्रशांत गोहेल, हरेश एस बाहुनसाली है। और इस मूवी को एडिट किया है शिवम भट्ट ने। और इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी है KS एंटरटेनमेंट स्टूडियो, अनंत बुसक्रोप पटेल प्रोसेसिंग स्टूडियो। और इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया था 27 अगस्त 2025 में, जो कि थिएटर में इसने काफ़ी ज़्यादा धूम मचा दिया रिलीज़ होते ही। और इसका रनिंग टाइम था 103 मिनट। और इसको इंडिया कंट्री में बनाया गया था। और इसकी लैंग्वेज रखी गई थी गुजरात, जो कि बाद में हिंदी डब्ड में भी आ गया था। और इसका बजट था 8 करोड़ रुपए, जो कि इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 16 करोड़ रुपए। अपने बजट से डबल इसने कलेक्शन किया, जो कि ये हिट मूवी साबित होती है। वश लेवल 2 एक सीक्वल है ओरिजिनल वश फिल्म का, ये जो कि 12 साल बाद आया है। वश लेवल 2, अगर इसके मेन रोल लीडर की बात कर ले तो उसमें अथर्वा है, जो कि फादर फाइटिंग सुपरनेचुरल एविल है, हिटू कनोडिया। इसमें आर्या है अथर्वा डॉटर, जो कि शुरुआत होती है 12 साल बाद। अथर्वा जो कि उनका पिता होता है, और उसकी बेटी आर्या अभी भी पहले पार्ट में डर से बाहर नहीं आ पाए। आर्या जिंदा है लेकिन ज़्यादा बोलती नहीं, हमेशा अजीब सी मुस्कान, इमोशनल नॉर्मल नहीं है। अथर्वा को लगता है कि उसकी बेटी अब भी किसी काले जादू के असर में है। अब आता है स्कूल का एक खौफनाक सीन, जो कि आपका दिल दहला देगा। अब कहानी शिफ्ट होती है एक स्कूल पर। अचानक कुछ स्कूल की लड़कियां अजीब हरकतें करने लगती है, और ये सब कोई नोटिस कर रहा होता है। एक साथ छत से कूद जाती है, बिना डरे लोगों पर हमला करने लगती है। ये लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें लग रही थी ये सब। तो फिर ये सब एक हिप्नोसिस ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था। यह सीन पूरी मूवी का सबसे डरावना हिस्सा था। अगर आप ये सीन देखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक अजीब सा ही फीलिंग आया। असली विलन की एंट्री होती है फिर इस फिल्म में। अथर्वा को पता चलता है कि पहले पार्ट का विलन प्रताप अब जेल में है, लेकिन उसका भाई राजनाथ अब काला जादू कर रहा है। राजनाथ बच्चों को कंट्रोल करता है। उसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर कब्जा करे और अपने भाई प्रताप का बदला लेना है, क्योंकि उसके भाई प्रताप को अथर्वा ने जेल भिजवा दिया था। आपने पिछला पार्ट देखा होगा। अथर्वा का दर्द और फिर लड़ाई का संघर्ष आता है। अथर्वा चाहता है कि अपनी बेटी आर्या को पूरी तरह ठीक करना और उसको बाकी बच्चों की तरह नॉर्मलाइज कर देना, बट वो अपने इस मकसद में अभी नाकाम हो जाता है। और बाकी बच्चों को बचाने भी उसका काम होता है। वो राजनाथ से डील करता है, मेरी बेटी को आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें प्रताप तक पहुंचा दूंगा। राजनाथ फिर मान जाता है उसकी ये बात, और दोनों के साथ डील हो जाती है। फिल्म आता है फार्म हाउस वाला हिस्सा, जो कि इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सभी हिप्नोटाइज लड़कियों को लेकर सब लोग फार्म हाउस जाते हैं। यही सबसे बड़ा खुलासा होता है इस फिल्म का। अथर्वा ने सालों पहले प्रताप को 10 रुपए उधार लिए थे। उसी उधार की वजह से आर्या पर जादू टिका हुआ था। जैसे ही अथर्वा को वो 10 रुपए लौटाता है, आर्या आजाद हो जाती है। मतलब काला जादू छोटी सी छोटी चीज को भी हथियार बना सकता है। और आपको ये शौकीन लगेगा, लेकिन ये 10 रुपए के नोट से उसने उस लड़की पर कब्जा कर रखा था, आर्या पर, जो कि बाद में वो 10 रुपए देते छूट जाती है।
क्लाइमेक्स सीन आता है, फिर फाइट होती है। अब राजनाथ गुस्सा हो जाता है। अथर्वा और राजनाथ के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है, लड़ाई होने लगती है दोनों के बीच। आखिरकार में अथर्वा राजनाथ की जीभ काट देता है। काले जादू में मंत्र बोलना जरूरी होता है। जीभ काटते ही राजनाथ की ताकत खत्म हो जाती है और सब लोग उस काले जादू से आज़ाद हो जाते हैं। और फिर उसको भी, राजनाथ को भी जेल भेज दे जाता है आखिरी में। फिर आखिरी हिस्सा ये होता है, आर्या बच जाती है, बाकी बच्चे भी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अथर्वा का डर खत्म ही नहीं होता। पहले पार्ट में भी अथर्वा डरी थी और अब भी डरी ही हुई है। मूवी का मैसेज यही है, बुराई खत्म हो सकती है लेकिन उसका डर हमेशा दिमाग में रहता है। मूवी के सबसे डरावने सीन्स की बात करें तो स्कूल की लड़कियां का छत से कूदना, एक साथ लड़कियों का अटैक करना, आर्या के क्रीपी स्माइल, हिप्नोसिस वाले क्लोजअप सीन्स, ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा देते हैं। बिहाइंड द सीन्स और फैक्ट्स की बात करें इसकी, तो यह वश पार्ट वन का डायरेक्ट सिक्वल है। वश पार्ट वन को हिंदी में शैतान नाम से रिमेक किया गया था। जानकी बोदीवाल जो कि आर्या की एक्टिंग सबसे ज़्यादा प्रेज हुई थी, लोगों ने खूब सारी तारीफें की थी। मूवी कम बजट में बनी फिर भी सुपरहिट रही। डायरेक्टर ने रियल हिप्नोसिस रिसर्च में सीन बनाए। तो यही था पूरे मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे ज़्यादा रोमांचक फिल्म, जो कि है वश लेवल 2 के बारे में। तो वश लेवल 2 मूवी 2025 में आई थी। इस मूवी का टाइमलाइन रखा गया था 1 घंटे 43 मिनट का। इस मूवी को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। लेटरबॉक्स पर 3.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 5। और अगर बात कर ले, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो सब्सक्रिप्शन के साथ। वश लेवल 2 2025 की इंडियन गुजराती लैंग्वेज सुपर नेचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जो कि रिटन और डायरेक्ट किया है कृष्णा देव याग्निक ने। और इस मूवी का प्रोड्यूसर है कल्पेश सोनी, करुणाल सोनी। और इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो है जानकी बोडीवाला, हेतु कनोडिया, हितन कुमार, मोनल गुज्जर। और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो प्रशांत गोहेल, हरेश एस बाहुनसाली है। और इस मूवी को एडिट किया है शिवम भट्ट ने। और इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी है KS एंटरटेनमेंट स्टूडियो, अनंत बुसक्रोप पटेल प्रोसेसिंग स्टूडियो। और इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया था 27 अगस्त 2025 में, जो कि थिएटर में इसने काफ़ी ज़्यादा धूम मचा दिया रिलीज़ होते ही। और इसका रनिंग टाइम था 103 मिनट। और इसको इंडिया कंट्री में बनाया गया था और इसकी लैंग्वेज रखी गई थी गुजरात, जो कि बाद में हिंदी डब्ड में भी आ गया था। और इसका बजट था 8 करोड़ रुपए, जो कि इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 16 करोड़ रुपए। अपने बजट से डबल इसने कलेक्शन किया, जो कि ये हिट मूवी साबित होती है। वश लेवल 2 एक सीक्वल है ओरिजिनल वश फिल्म का, ये जो कि 12 साल बाद आया है। वश लेवल 2, अगर इसके मेन रोल लीडर की बात कर ले तो उसमें अथर्वा है, जो कि फादर फाइटिंग सुपरनेचुरल एविल है, हिटू कनोडिया। इसमें आर्या है, अथर्वा डॉटर, जो कि शुरुआत होती है 12 साल बाद। अथर्वा जो कि उनका पिता होता है, और उसकी बेटी आर्या अभी भी पहले पार्ट में डर से बाहर नहीं आ पाए। आर्या जिंदा है लेकिन ज़्यादा बोलती नहीं, हमेशा अजीब सी मुस्कान, इमोशनल नॉर्मल नहीं है। अथर्वा को लगता है कि उसकी बेटी अब भी किसी काले जादू के असर में है। अब आता है स्कूल का एक खौफनाक सीन, जो कि आपका दिल दहला देगा। अब कहानी शिफ्ट होती है एक स्कूल पर। अचानक कुछ स्कूल की लड़कियां अजीब हरकतें करने लगती है और ये सब कोई नोटिस कर रहा होता है। एक साथ छत से कूद जाती है, बिना डरे लोगों पर हमला करने लगती है। ये लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें लग रही थी ये सब। तो फिर ये सब एक हिप्नोसिस ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था। यह सीन पूरी मूवी का सबसे डरावना हिस्सा था। अगर आप ये सीन देखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक अजीब सा ही फीलिंग आया। असली विलन की एंट्री होती है फिर इस फिल्म में। अथर्वा को पता चलता है कि पहले पार्ट का विलन प्रताप अब जेल में है, लेकिन उसका भाई राजनाथ अब काला जादू कर रहा है।
राजनाथ बच्चों को कंट्रोल करता है। उसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर कब्जा करे और अपने भाई प्रताप का बदला लेना है, क्योंकि उसके भाई प्रताप को अथर्वा ने जेल भिजवा दिया था। आपने पिछला पार्ट देखा होगा। अथर्वा का दर्द और फिर लड़ाई का संघर्ष आता है। अथर्वा चाहता है कि अपनी बेटी आर्या को पूरी तरह ठीक करना और उसको बाकी बच्चों की तरह नॉर्मलाइज कर देना, बट वो अपने इस मकसद में अभी नाकाम हो जाता है और बाकी बच्चों को बचाने भी उसका काम होता है। वो राजनाथ से डील करता है, मेरी बेटी को आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें प्रताप तक पहुंचा दूंगा। राजनाथ फिर मान जाता है उसकी ये बात और दोनों के साथ डील हो जाती है। फिल्म आता है फार्म हाउस वाला हिस्सा, जो कि इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सभी हिप्नोटाइज लड़कियों को लेकर सब लोग फार्म हाउस जाते हैं। यही सबसे बड़ा खुलासा होता है इस फिल्म का। अथर्वा ने सालों पहले प्रताप को 10 रुपए उधार लिए थे। उसी उधार की वजह से आर्या पर जादू टिका हुआ था। जैसे ही अथर्वा को वो 10 रुपए लौटाता है, आर्या आजाद हो जाती है। मतलब काला जादू छोटी सी छोटी चीज को भी हथियार बना सकता है। और आपको ये शौकीन लगेगा, लेकिन ये 10 रुपए के नोट से उसने उस लड़की पर कब्जा कर रखा था, आर्या पे, जो कि बाद में वो 10 रुपए देते छूट जाती है। क्लाइमेक्स सीन आता है, फिर फाइट होती है। अब राजनाथ गुस्सा हो जाता है। अथर्वा और राजनाथ के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है, लड़ाई होने लगती है दोनों के बीच। आखिरकार में अथर्वा राजनाथ की जीभ काट देता है। काले जादू में मंत्र बोलना जरूरी होता है। जीभ काटते ही राजनाथ की ताकत खत्म हो जाती है और सब लोग उस काले जादू से आज़ाद हो जाते हैं। और फिर उसको भी, राजनाथ को भी जेल भेज दे जाता है आखिरी में। फिर आखिरी हिस्सा ये होता है, आर्या बच जाती है, बाकी बच्चे भी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अथर्वा का डर खत्म ही नहीं होता। पहले पार्ट में भी अथर्वा डरी थी और अब भी डरी ही हुई है। मूवी का मैसेज यही है, बुराई खत्म हो सकती है लेकिन उसका डर हमेशा दिमाग में रहता है। मूवी के सबसे डरावने सीन्स की बात करें तो स्कूल की लड़कियां का छत से कूदना, एक साथ लड़कियों का अटैक करना, आर्या के क्रीपी स्माइल, हिप्नोसिस वाले क्लोजअप सीन्स, ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा देते हैं। बिहाइंड द सीन्स और फैक्ट्स की बात करें इसकी, तो यह वश पार्ट 1 का डायरेक्ट सिक्वल है। वश पार्ट 1 को हिंदी में शैतान नाम से रीमेक किया गया था। जानकी बोदीवाल जो कि आर्या की एक्टिंग सबसे ज़्यादा प्रेज हुई थी। लोगों ने खूब सारी तारीफें की थी। मूवी कम बजट में बनी फिर भी सुपरहिट रही। डायरेक्टर ने रियल हिप्नोसिस रिसर्च में सीन बनाए। तो यही था पूरे मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे ज़्यादा रोमांचक फिल्म, जो कि है वश लेवल 2 के बारे में। तो वश लेवल 2 मूवी 2025 में आई थी। इस मूवी का टाइमलाइन रखा गया था 1 घंटे 43 मिनट का। इस मूवी को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। लेटरबॉक्स पर 3.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 5। और अगर बात कर ले, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो सब्सक्रिप्शन के साथ। वश लेवल 2 2025 की इंडियन गुजराती लैंग्वेज सुपर नेचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जो कि रिटन और डायरेक्ट किया है कृष्णा देव याग्निक ने। और इस मूवी का प्रोड्यूसर है कल्पेश सोनी, करुणाल सोनी। और इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो है जानकी बोडीवाला, हेतु कनोडिया, हितन कुमार, मोनल गुज्जर। और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो प्रशांत गोहेल, हरीश एस बाहुनसाली है। और इस मूवी को एडिट किया है शिवम भट्ट ने। और इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी है KS एंटरटेनमेंट स्टूडियो, अनंत भूसक्रोप पटेल प्रोसेसिंग स्टूडियो। और इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया था 27 अगस्त 2025 में, जो कि थिएटर में इसने काफ़ी ज़्यादा धूम मचा दिया रिलीज़ होते ही। और इसका रनिंग टाइम था 103 मिनट। और इसको इंडिया कंट्री में बनाया गया था और इसकी लैंग्वेज रखी गई थी गुजरात, जो कि बाद में हिंदी डब्ड में भी आ गया था। और इसका बजट था 8 करोड़ रुपए,
जो कि इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 16 करोड़ रुपए, अपने बजट से डबल इसने कलेक्शन किया, जो कि ये हिट मूवी साबित होती है। वश लेवल 2 एक सीक्वल है ओरिजिनल वश फिल्म का, ये जो कि 12 साल बाद आया है, वश लेवल 2। अगर इसके मेन रोल लीडर की बात कर ले तो उसमें अथर्वा है, जो कि फादर फाइटिंग सुपरनेचुरल एविल है, हिटू कनोडिया। इसमें आर्या है, अथर्वा डॉटर, जो कि शुरुआत होती है 12 साल बाद। अथर्वा जो कि उनका पिता होता है, और उसकी बेटी आर्या अभी भी पहले पार्ट में डर से बाहर नहीं आ पाए। आर्या जिंदा है लेकिन ज़्यादा बोलती नहीं, हमेशा अजीब सी मुस्कान, इमोशनल नॉर्मल नहीं है। अथ, अथर्वा को लगता है कि उसकी बेटी अब भी किसी काले जादू के असर में है। अब आता है स्कूल का एक खौफनाक सीन, जो कि आपका दिल दहला देगा। अब कहानी शिफ्ट होती है एक स्कूल पर। अचानक कुछ स्कूल की लड़कियां अजीब हरकतें करने लगती है, और ये सब कोई नोटिस कर रहा होता है। एक साथ छत से कूद जाती है, बिना डरे लोगों पर हमला करने लगती है। ये लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें लग रही थी ये सब। तो फिर ये सब एक हिप्नोसिस ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था। यह सीन पूरी मूवी का सबसे डरावना हिस्सा था। अगर आप ये सीन देखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक अजीब सा ही फीलिंग आया। असली विलन की एंट्री होती है फिर इस फिल्म में। अथर्वा को पता चलता है कि पहले पार्ट का विलन प्रताप अब जेल में है, लेकिन उसका भाई राजनाथ अब काला जादू कर रहा है। राजनाथ बच्चों को कंट्रोल करता है, उसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर कब्जा करे और अपने भाई प्रताप का बदला लेना है, क्योंकि उसके भाई प्रताप को अथर्वा ने जेल भिजवा दिया था। आपने पिछला पार्ट देखा होगा। अथर्वा का दर्द और फिर लड़ाई का संघर्ष आता है। अथर्वा चाहता है कि अपनी बेटी आर्या को पूरी तरह ठीक करना और उसको बाकी बच्चों की तरह नॉर्मलाइज कर देना, बट वो अपने इस मकसद में अभी नाकाम हो जाता है, और बाकी बच्चों को बचाने भी उसका काम होता है। वो राजनाथ से डील करता है, मेरी बेटी को आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें प्रताप तक पहुंचा दूंगा। राजनाथ फिर मान जाता है उसकी ये बात, और दोनों के साथ डील हो जाती है। फिल्म आता है फार्म हाउस वाला हिस्सा, जो कि इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सभी हिप्नोटाइज लड़कियों को लेकर सब लोग फार्म हाउस जाते हैं। यही सबसे बड़ा खुलासा होता है इस फिल्म का। अथर्वा ने सालों पहले प्रताप को 10 रुपए उधार लिए थे। उसी उधार की वजह से आर्या पर जादू टिका हुआ था। जैसे ही अथर्वा को वो 10 रुपए लौटाता है, आर्या आजाद हो जाती है। मतलब काला जादू छोटी सी छोटी चीज को भी हथियार बना सकता है। और आपको ये शौकीन लगेगा, लेकिन ये 10 रुपए के नोट से उसने उस लड़की पर कब्जा कर रखा था, आर्या पे, जो कि बाद में वो 10 रुपए देते छूट जाती है। क्लाइमेक्स सीन आता है, फिर फाइट होती है। अब राजनाथ गुस्सा हो जाता है। अथर्वा और राजनाथ के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है, लड़ाई होने लगती है दोनों के बीच। आखिरकार में अथर्वा राजनाथ की जीभ काट देता है। काले जादू में मंत्र बोलना जरूरी होता है। जीभ काटते ही राजनाथ की ताकत खत्म हो जाती है, और सब लोग उस काले जादू से आज़ाद हो जाते हैं। और फिर उसको भी, राजनाथ को भी जेल भेज दे जाता है आखिरी में। फिर आखिरी हिस्सा ये होता है, आर्या बच जाती है, बाकी बच्चे भी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अथर्वा का डर खत्म ही नहीं होता। पहले पार्ट में भी अथर्वा डरी थी और अब भी डरी ही हुई है। मूवी का मैसेज यही है, बुराई खत्म हो सकती है लेकिन उसका डर हमेशा दिमाग में रहता है। मूवी के सबसे डरावने सीन्स की बात करें तो स्कूल की लड़कियां का छत से कूदना, एक साथ लड़कियों का अटैक करना, आर्या के क्रीपी स्माइल, हिप्नोसिस वाले क्लोजअप सीन्स, ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा देते हैं। बिहाइंड द सीन्स और फैक्ट्स की बात करें इसकी, तो यह वश पार्ट 1 का डायरेक्ट सिक्वल है। वश पार्ट 1 को हिंदी में शैतान नाम से रीमेक किया गया था। जानकी बोरीवाल जो कि आर्या की एक्टिंग सबसे ज़्यादा प्रेज हुई थी, लोगों ने खूब सारी तारीफें की थी। मूवी कम बजट में बनी फिर भी सुपरहिट रही। डायरेक्टर ने रियल हिप्नोसिस रिसर्च में सीन बनाए। तो यही था पूरे मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे ज़्यादा रोमांचक फिल्म,
जो कि है वश लेवल 2 के बारे में। तो वश लेवल 2 मूवी 2025 में आई थी। इस मूवी का टाइमलाइन रखा गया था 1 घंटे 43 मिनट का। इस मूवी को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। लेटरबॉक्स पर 3.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 5। और अगर बात कर ले, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो सब्सक्रिप्शन के साथ। वश लेवल 2 2025 की इंडियन गुजराती लैंग्वेज सुपर नेचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जो कि रिटन और डायरेक्ट किया है कृष्णा देव याग्निक ने। और इस मूवी का प्रोड्यूसर है कल्पेश सोनी, करुणाल सोनी। और इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो है जानकी बोडीवाला, हेतु कनोडिया, हितन कुमार, मोनल गुज्जर। और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो प्रशांत गोहेल, हरीश एस बाहुनसाली है। और इस मूवी को एडिट किया है शिवम भट्ट ने। और इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी है KS एंटरटेनमेंट स्टूडियो, अनंत बुसक्रोप पटेल प्रोसेसिंग स्टूडियो। और इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया था 27 अगस्त 2025 में, जो कि थिएटर में इसने काफ़ी ज़्यादा धूम मचा दिया रिलीज़ होते ही। और इसका रनिंग टाइम था 103 मिनट। और इसको इंडिया कंट्री में बनाया गया था। और इसकी लैंग्वेज रखी गई थी गुजरात, जो कि बाद में हिंदी डब्ड में भी आ गया था। और इसका बजट था 8 करोड़ रुपए, जो कि इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 16 करोड़ रुपए। अपने बजट से डबल इसने कलेक्शन किया, जो कि ये हिट मूवी साबित होती है। वश लेवल 2 एक सीक्वल है ओरिजिनल वश फिल्म का, ये जो कि 12 साल बाद आया है। वश लेवल 2, अगर इसके मेन रोल लीडर की बात कर ले तो उसमें अथर्वा है, जो कि फादर फाइटिंग सुपरनेचुरल एविल है, हिटू कनोडिया। इसमें आर्या है, अथर्वा डॉटर, जो कि शुरुआत होती है 12 साल बाद। अथर्वा जो कि उनका पिता होता है, और उसकी बेटी आर्या अभी भी पहले पार्ट में डर से बाहर नहीं आ पाए। आर्या जिंदा है लेकिन ज़्यादा बोलती नहीं, हमेशा अजीब सी मुस्कान, इमोशनल नॉर्मल नहीं है। अथर्वा को लगता है कि उसकी बेटी अब भी किसी काले जादू के असर में है। अब आता है स्कूल का एक खौफनाक सीन, जो कि आपका दिल दहला देगा। अब कहानी शिफ्ट होती है एक स्कूल पर। अचानक कुछ स्कूल की लड़कियां अजीब हरकतें करने लगती है, और ये सब कोई नोटिस कर रहा होता है। एक साथ छत से कूद जाती है, बिना डरे लोगों पर हमला करने लगती है। ये लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें लग रही थी ये सब। तो फिर ये सब एक हिप्नोसिस ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था। यह सीन पूरी मूवी का सबसे डरावना हिस्सा था। अगर आप ये सीन देखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक अजीब सा ही फीलिंग आया। असली विलन की एंट्री होती है फिर इस फिल्म में। अथर्वा को पता चलता है कि पहले पार्ट का विलन प्रताप अब जेल में है, लेकिन उसका भाई राजनाथ अब काला जादू कर रहा है। राजनाथ बच्चों को कंट्रोल करता है। उसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर कब्जा करे और अपने भाई प्रताप का बदला लेना है, क्योंकि उसके भाई प्रताप को अथर्वा ने जेल भिजवा दिया था। आपने पिछला पार्ट देखा होगा। अथर्वा का दर्द और फिर लड़ाई का संघर्ष आता है। अथर्वा चाहता है कि अपनी बेटी आर्या को पूरी तरह ठीक करना और उसको बाकी बच्चों की तरह नॉर्मलाइज कर देना, बट वो अपने इस मकसद में अभी नाकाम हो जाता है। और बाकी बच्चों को बचाने में भी उसका काम होता है। वो राजनाथ से डील करता है, मेरी बेटी को आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें प्रताप तक पहुंचा दूंगा। राजनाथ फिर मान जाता है उसकी ये बात, और दोनों के साथ डील हो जाती है। फिल्म आता है फार्म हाउस वाला हिस्सा, जो कि इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सभी हिप्नोटाइज लड़कियों को लेकर सब लोग फार्म हाउस जाते हैं। यही सबसे बड़ा खुलासा होता है इस फिल्म का। अथर्वा ने सालों पहले प्रताप को 10 रुपए उधार लिए थे। उसी उधार की वजह से आर्या पर जादू टिका हुआ था। जैसे ही अथर्वा को वो 10 रुपए लौटाता है, आर्या आजाद हो जाती है। मतलब काला जादू छोटी सी छोटी चीज को भी हथियार बना सकता है। और आपको ये शौकीन लगेगा, लेकिन ये 10 रुपए के नोट से उसने उस लड़की पर कब्जा कर रखा था, आर्या पे, जो कि बाद में वो 10 रुपए देते छूट जाती है।
क्लाइमेक्स सीन आता है, फिर फाइट होती है। अब राजनाथ गुस्सा हो जाता है। अथर्वा और राजनाथ के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है, लड़ाई होने लगती है दोनों के बीच। आखिरकार में अथर्वा राजनाथ की जीभ काट देता है। काले जादू में मंत्र बोलना जरूरी होता है। जीभ काटते ही राजनाथ की ताकत खत्म हो जाती है और सब लोग उस काले जादू से आज़ाद हो जाते हैं। और फिर उसको भी, राजनाथ को भी जेल भेज दे जाता है आखिरी में। फिर आखिरी हिस्सा ये होता है, आर्या बच जाती है, बाकी बच्चे भी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अथर्वा का डर खत्म ही नहीं होता। पहले पार्ट में भी अथर्वा डरी थी और अब भी डरी ही हुई है। मूवी का मैसेज यही है, बुराई खत्म हो सकती है लेकिन उसका डर हमेशा दिमाग में रहता है। मूवी के सबसे डरावने सीन्स की बात करें तो स्कूल की लड़कियां का छत से कूदना, एक साथ लड़कियों का अटैक करना, आर्या के क्रीपी स्माइल, हिप्नोसिस वाले क्लोजअप सीन्स, ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा देते हैं। बिहाइंड द सीन्स और फैक्ट्स की बात करें इसकी, तो यह वश पार्ट वन का डायरेक्ट सिक्वल है। वश पार्ट वन को हिंदी में शैतान नाम से रीमेक किया गया था। जानकी बोदीवाल जो कि आर्या की एक्टिंग सबसे ज़्यादा प्रेज हुई थी। लोगों ने खूब सारी तारीफें की थी। मूवी कम बजट में बनी फिर भी सुपरहिट रही। डायरेक्टर ने रियल हिप्नोसिस रिसर्च में सीन बनाए। तो यही था पूरे मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे ज़्यादा रोमांचक फिल्म, जो कि है वश लेवल 2 के बारे में। तो वश लेवल 2 मूवी 2025 में आई थी। इस मूवी का टाइमलाइन रखा गया था 1 घंटे 43 मिनट का। इस मूवी को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। लेटरबॉक्सडी पर 3.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 5। और अगर बात कर ले, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो सब्सक्रिप्शन के साथ। वश लेवल 2 2025 की इंडियन गुजराती लैंग्वेज सुपर नेचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जो कि रिटर्न और डायरेक्ट किया है कृष्णा देव याग्निक ने। और इस मूवी का प्रोड्यूसर है कल्पेश सोनी, करुणाल सोनी। और इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो है जानकी बोडीवाला, हेतु कनोडिया, हितन कुमार, मोनल गुज्जर। और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो प्रशांत गोहेल, हरीश एस बाहुनसाली है। और इस मूवी को एडिट किया है शिवम भट्ट ने। और इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी है KS एंटरटेनमेंट स्टूडियो, अनंत भूसक्रोप पटेल प्रोसेसिंग स्टूडियो। और इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया था 27 अगस्त 2025 में, जो कि थिएटर में इसने काफ़ी ज़्यादा धूम मचा दिया रिलीज़ होते ही। और इसका रनिंग टाइम था 103 मिनट। और इसको इंडिया कंट्री में बनाया गया था और इसकी लैंग्वेज रखी गई थी गुजरात, जो कि बाद में हिंदी डब्ड में भी आ गया था। और इसका बजट था 8 करोड़ रुपए, जो कि इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 16 करोड़ रुपए। अपने बजट से डबल इसने कलेक्शन किया, जो कि ये हिट मूवी साबित होती है। वश लेवल 2 एक सीक्वल है ओरिजिनल वश फिल्म का, ये जो कि 12 साल बाद आया है। वश लेवल 2, अगर इसके मेन रोल लीडर की बात कर ले तो उसमें अथर्वा है, जो कि फादर फाइटिंग सुपरनेचुरल एविल है, हिटू कनोडिया। इसमें आर्या है, अथर्वा डॉटर, जो कि शुरुआत होती है 12 साल बाद। अथर्वा जो कि उनका पिता होता है, और उसकी बेटी आर्या अभी भी पहले पार्ट में डर से बाहर नहीं आ पाए। आर्या जिंदा है लेकिन ज़्यादा बोलती नहीं, हमेशा अजीब सी मुस्कान, इमोशनल नॉर्मल नहीं है। अथ अथर्वा को लगता है कि उसकी बेटी अब भी किसी काले जादू के असर में है। अब आता है स्कूल का एक खौफनाक सीन, जो कि आपका दिल दहला देगा। अब कहानी शिफ्ट होती है एक स्कूल पर। अचानक कुछ स्कूल की लड़कियां अजीब हरकतें करने लगती है और ये सब कोई नोटिस कर रहा होता है। एक साथ छत से कूद जाती है, बिना डरे लोगों पर हमला करने लगती है। ये लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें लग रही थी ये सब। तो फिर ये सब एक हिप्नोसिस ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था। यह सीन पूरी मूवी का सबसे डरावना हिस्सा था। अगर आप ये सीन देखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक अजीब सा ही फीलिंग आया। असली विलन की एंट्री होती है फिर इस फिल्म में। अथर्वा को पता चलता है कि पहले पार्ट का विलन प्रताप अब जेल में है, लेकिन उसका भाई राजनाथ अब काला जादू कर रहा है।
राजनाथ बच्चों को कंट्रोल करता है। उसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर कब्जा करे और अपने भाई प्रताप का बदला लेना है, क्योंकि उसके भाई प्रताप को अथर्वा ने जेल भिजवा दिया था। आपने पिछला पार्ट देखा होगा। अथर्वा का दर्द और फिर लड़ाई का संघर्ष आता है। अथर्वा चाहता है कि अपनी बेटी आर्या को पूरी तरह ठीक करना और उसको बाकी बच्चों की तरह नॉर्मलाइज कर देना, बट वो अपने इस मकसद में अभी नाकाम हो जाता है और बाकी बच्चों को बचाने में भी उसका काम होता है। वो राजनाथ से डील करता है, मेरी बेटी को आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें प्रताप तक पहुंचा दूंगा। राजनाथ फिर मान जाता है उसकी ये बात और दोनों के साथ डील हो जाती है। फिल्म आता है फार्म हाउस वाला हिस्सा, जो कि इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सभी हिप्नोटाइज लड़कियों को लेकर सब लोग फार्म हाउस जाते हैं। यही सबसे बड़ा खुलासा होता है इस फिल्म का। अथर्वा ने सालों पहले प्रताप को 10 रुपए उधार लिए थे। उसी उधार की वजह से आर्या पर जादू टिका हुआ था। जैसे ही अथर्वा को वो 10 रुपए लौटाता है, आर्या आजाद हो जाती है। मतलब काला जादू छोटी सी छोटी चीज को भी हथियार बना सकता है। और आपको ये शौकीन लगेगा, लेकिन ये 10 रुपए के नोट से उसने उस लड़की पर कब्जा कर रखा था, आर्या पे, जो कि बाद में वो 10 रुपए देते छूट जाती है। क्लाइमेक्स सीन आता है, फिर फाइट होती है। अब राजनाथ गुस्सा हो जाता है। अथर्वा और राजनाथ के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है, लड़ाई होने लगती है दोनों के बीच। आखिरकार में अथर्वा राजनाथ की जीभ काट देता है। काले जादू में मंत्र बोलना जरूरी होता है। जीभ काटते ही राजनाथ की ताकत खत्म हो जाती है और सब लोग उस काले जादू से आज़ाद हो जाते हैं। और फिर उसको भी, राजनाथ को भी जेल भेज दे जाता है आखिरी में। फिर आखिरी हिस्सा ये होता है, आर्या बच जाती है, बाकी बच्चे भी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अथर्वा का डर खत्म ही नहीं होता। पहले पार्ट में भी अथर्वा डरी थी और अब भी डरी ही हुई है। मूवी का मैसेज यही है, बुराई खत्म हो सकती है लेकिन उसका डर हमेशा दिमाग में रहता है। मूवी के सबसे डरावने सीन्स की बात करें तो स्कूल की लड़कियां का छत से कूदना, एक साथ लड़कियों का अटैक करना, आर्या के क्रीपी स्माइल, हिप्नोसिस वाले क्लोजअप सीन्स, ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा देते हैं। बिहाइंड द सीन्स और फैक्ट्स की बात करें इसकी, तो यह वश पार्ट 1 का डायरेक्ट सिक्वल है। वश पार्ट 1 को हिंदी में शैतान नाम से रीमेक किया गया था। जानकी बोदीवाल जो कि आर्या की एक्टिंग सबसे ज़्यादा प्रेज हुई थी। लोगों ने खूब सारी तारीफें की थी। मूवी कम बजट में बनी फिर भी सुपरहिट रही। डायरेक्टर ने रियल हिप्नोसिस रिसर्च में सीन बनाए। तो यही था पूरे मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे ज़्यादा रोमांचक फिल्म, जो कि है वश लेवल 2 के बारे में। तो वश लेवल 2 मूवी 2025 में आई थी। इस मूवी का टाइमलाइन रखा गया था 1 घंटे 43 मिनट का। इस मूवी को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। लेटरबॉक्स पर 3.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 5। और अगर बात कर ले, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो सब्सक्रिप्शन के साथ। वश लेवल 2 2025 की इंडियन गुजराती लैंग्वेज सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जो कि रिटन और डायरेक्ट किया है कृष्णा देव याग्निक ने। और इस मूवी का प्रोड्यूसर है कल्पेश सोनी, करुणाल सोनी। और इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो है जानकी बोडीवाला, हेतु कनोडिया, हितन कुमार, मोनल गुज्जर। और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो प्रशांत गोहेल, हरेश एस बाहुनसाली है। और इस मूवी को एडिट किया है शिवम भट्ट ने। और इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी है KS एंटरटेनमेंट स्टूडियो, अनंत भूसक्रोप पटेल प्रोसेसिंग स्टूडियो। और इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया था 27 अगस्त 2025 में, जो कि थिएटर में इसने काफ़ी ज़्यादा धूम मचा दिया रिलीज़ होते ही। और इसका रनिंग टाइम था 103 मिनट। और इसको इंडिया कंट्री में बनाया गया था और इसकी लैंग्वेज रखी गई थी गुजरात, जो कि बाद में हिंदी डब्ड में भी आ गया था। और इसका बजट था 8 करोड़ रुपए।
जो कि इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 16 करोड़ रुपए, अपने बजट से डबल इसने कलेक्शन किया, जो कि ये हिट मूवी साबित होती है। वश लेवल 2 एक सीक्वल है ओरिजिनल वश फिल्म का, ये जो कि 12 साल बाद आया है, वश लेवल 2। अगर इसके मेन रोल लीडर की बात कर ले तो उसमें अथर्वा है, जो कि फादर फाइटिंग सुपरनेचुरल एविल है, हिटू कनोडिया। इसमें आर्या है, अथर्वा डॉटर, जो कि शुरुआत होती है 12 साल बाद। अथर्वा जो कि उनका पिता होता है, और उसकी बेटी आर्या अभी भी पहले पार्ट में डर से बाहर नहीं आ पाए। आर्या जिंदा है लेकिन ज़्यादा बोलती नहीं, हमेशा अजीब सी मुस्कान, इमोशनल नॉर्मल नहीं है। अथ, अथर्वा को लगता है कि उसकी बेटी अब भी किसी काले जादू के असर में है। अब आता है स्कूल का एक खौफनाक सीन, जो कि आपका दिल दहला देगा। अब कहानी शिफ्ट होती है एक स्कूल पर। अचानक कुछ स्कूल की लड़कियां अजीब हरकतें करने लगती है, और ये सब कोई नोटिस कर रहा होता है। एक साथ छत से कूद जाती है, बिना डरे लोगों पर हमला करने लगती है। ये लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें लग रही थी ये सब। तो फिर ये सब एक हिप्नोसिस ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था। यह सीन पूरी मूवी का सबसे डरावना हिस्सा था। अगर आप ये सीन देखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक अजीब सा ही फीलिंग आया। असली विलन की एंट्री होती है फिर इस फिल्म में। अथर्वा को पता चलता है कि पहले पार्ट का विलन प्रताप अब जेल में है, लेकिन उसका भाई राजनाथ अब काला जादू कर रहा है। राजनाथ बच्चों को कंट्रोल करता है, उसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर कब्जा करे और अपने भाई प्रताप का बदला लेना है, क्योंकि उसके भाई प्रताप को अथर्वा ने जेल भिजवा दिया था। आपने पिछला पार्ट देखा होगा। अथर्वा का दर्द और फिर लड़ाई का संघर्ष आता है। अथर्वा चाहता है कि अपनी बेटी आर्या को पूरी तरह ठीक करना और उसको बाकी बच्चों की तरह नॉर्मलाइज कर देना, बट वो अपने इस मकसद में अभी नाकाम हो जाता है, और बाकी बच्चों को बचाने भी उसका काम होता है। वो राजनाथ से डील करता है, मेरी बेटी को आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें प्रताप तक पहुंचा दूंगा। राजनाथ फिर मान जाता है उसकी ये बात, और दोनों के साथ डील हो जाती है। फिर आता है फार्म हाउस वाला हिस्सा, जो कि इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सभी हिप्नोटाइज लड़कियों को लेकर सब लोग फार्म हाउस जाते हैं। यही सबसे बड़ा खुलासा होता है इस फिल्म का। अथर्वा ने सालों पहले प्रताप को 10 रुपए उधार लिए थे। उसी उधार की वजह से आर्या पर जादू टिका हुआ था। जैसे ही अथर्वा को वो 10 रुपए लौटाता है, आर्या आजाद हो जाती है। मतलब काला जादू छोटी सी छोटी चीज को भी हथियार बना सकता है। और आपको ये शौकीन लगेगा, लेकिन ये 10 रुपए के नोट से उसने उस लड़की पर कब्जा कर रखा था, आर्या पे, जो कि बाद में वो 10 रुपए देते छूट जाती है। क्लाइमेक्स सीन आता है, फिर फाइट होती है। अब राजनाथ गुस्सा हो जाता है। अथर्वा और राजनाथ के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है, लड़ाई होने लगती है दोनों के बीच। आखिरकार में अथर्वा राजनाथ की जीभ काट देता है। काले जादू में मंत्र बोलना जरूरी होता है। जीभ काटते ही राजनाथ की ताकत खत्म हो जाती है, और सब लोग उस काले जादू से आज़ाद हो जाते हैं। और फिर उसको भी, राजनाथ को भी जेल भेज दे जाता है आखिरी में। फिर आखिरी हिस्सा ये होता है, आर्या बच जाती है, बाकी बच्चे भी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अथर्वा का डर खत्म ही नहीं होता। पहले पार्ट में भी अथर्वा डरी थी और अब भी डरी ही हुई है। मूवी का मैसेज यही है, बुराई खत्म हो सकती है लेकिन उसका डर हमेशा दिमाग में रहता है। मूवी के सबसे डरावने सीन्स की बात करें तो स्कूल की लड़कियां का छत से कूदना, एक साथ लड़कियों का अटैक करना, आर्या के क्रीपी स्माइल, हिप्नोसिस वाले क्लोजअप सीन्स, ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा देते हैं। बिहाइंड द सीन्स और फैक्ट्स की बात करें इसकी तो यह वश पार्ट 1 का डायरेक्ट सिक्वल है। वश पार्ट 1 को हिंदी में शैतान नाम से रीमेक किया गया था। जानकी बोरीवाल जो कि आर्या की एक्टिंग सबसे ज़्यादा प्रेज हुई थी, लोगों ने खूब सारी तारीफें की थी। मूवी कम बजट में बनी फिर भी सुपरहिट रही। डायरेक्टर ने रियल हिप्नोसिस रिसर्च में सीन बनाए। तो यही था पूरे मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे ज़्यादा रोमांचक फिल्म
जो कि है वश लेवल 2 के बारे में। तो वश लेवल 2 मूवी 2025 में आई थी। इस मूवी का टाइमलाइन रखा गया था 1 घंटे 43 मिनट का। इस मूवी को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। लेटरबॉक्सडी पर 3.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 5। और अगर बात कर ले, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो सब्सक्रिप्शन के साथ। वश लेवल 2 2025 की इंडियन गुजराती लैंग्वेज सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जो कि रिटन और डायरेक्ट किया है कृष्णा देव याग्निक ने। और इस मूवी का प्रोड्यूसर है कल्पेश सोनी, करुणाल सोनी। और इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो है जानकी बोडीवाला, हेतु कनोडिया, हितन कुमार, मोनल गुज्जर। और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो प्रशांत गोहेल, हरीश एस बाहुनसाली है। और इस मूवी को एडिट किया है शिवम भट्ट ने। और इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी है KS एंटरटेनमेंट स्टूडियो, अनंत बुसक्रोप पटेल प्रोसेसिंग स्टूडियो। और इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया था 27 अगस्त 2025 में, जो कि थिएटर में इसने काफ़ी ज़्यादा धूम मचा दिया रिलीज़ होते ही। और इसका रनिंग टाइम था 103 मिनट। और इसको इंडिया कंट्री में बनाया गया था। और इसकी लैंग्वेज रखी गई थी गुजरात, जो कि बाद में हिंदी डब्ड में भी आ गया था। और इसका बजट था 8 करोड़ रुपए, जो कि इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 16 करोड़ रुपए। अपने बजट से डबल इसने कलेक्शन किया, जो कि ये हिट मूवी साबित होती है। वश लेवल 2 एक सीक्वल है ओरिजिनल वश फिल्म का, ये जो कि 12 साल बाद आया है। वश लेवल 2, अगर इसके मेन रोल लीडर की बात कर ले तो उसमें अथर्वा है, जो कि फादर फाइटिंग सुपरनैचुरल एविल है, हिटू कनोडिया। इसमें आर्या है, अथर्वा डॉटर, जो कि शुरुआत होती है 12 साल बाद। अथर्वा जो कि उनका पिता होता है, और उसकी बेटी आर्या अभी भी पहले पार्ट में डर से बाहर नहीं आ पाए। आर्या जिंदा है लेकिन ज़्यादा बोलती नहीं, हमेशा अजीब सी मुस्कान, इमोशनल नॉर्मल नहीं है। अथ अथर्वा को लगता है कि उसकी बेटी अब भी किसी काले जादू के असर में है। अब आता है स्कूल का एक खौफनाक सीन, जो कि आपका दिल दहला देगा। अब कहानी शिफ्ट होती है एक स्कूल पर। अचानक कुछ स्कूल की लड़कियां अजीब हरकतें करने लगती है, और ये सब कोई नोटिस कर रहा होता है। एक साथ छत से कूद जाती है, बिना डरे लोगों पर हमला करने लगती है। ये लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें लग रही थी ये सब। तो फिर ये सब एक हिप्नोसिस ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था। यह सीन पूरी मूवी का सबसे डरावना हिस्सा था। अगर आप ये सीन देखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक अजीब सा ही फीलिंग आया। असली विलन की एंट्री होती है फिर इस फिल्म में। अथर्वा को पता चलता है कि पहले पार्ट का विलन प्रताप अब जेल में है, लेकिन उसका भाई राजनाथ अब काला जादू कर रहा है। राजनाथ बच्चों को कंट्रोल करता है। उसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर कब्जा करे और अपने भाई प्रताप का बदला लेना है, क्योंकि उसके भाई प्रताप को अथर्वा ने जेल भिजवा दिया था। आपने पिछला पार्ट देखा होगा। अथर्वा का दर्द और फिर लड़ाई का संघर्ष आता है। अथर्वा चाहता है कि अपनी बेटी आर्या को पूरी तरह ठीक करना और उसको बाकी बच्चों की तरह नॉर्मलाइज कर देना, बट वो अपने इस मकसद में अभी नाकाम हो जाता है। और बाकी बच्चों को बचाने में भी उसका काम होता है। वो राजनाथ से डील करता है, मेरी बेटी को आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें प्रताप तक पहुंचा दूंगा। राजनाथ फिर मान जाता है उसकी ये बात, और दोनों के साथ डील हो जाती है। फिर आता है फार्म हाउस वाला हिस्सा, जो कि इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सभी हिप्नोटाइज लड़कियों को लेकर सब लोग फार्म हाउस जाते हैं। यही सबसे बड़ा खुलासा होता है इस फिल्म का। अथर्वा ने सालों पहले प्रताप को 10 रुपए उधार लिए थे। उसी उधार की वजह से आर्या पर जादू टिका हुआ था। जैसे ही अथर्वा को वो 10 रुपए लौटाता है, आर्या आजाद हो जाती है। मतलब काला जादू छोटी सी छोटी चीज को भी हथियार बना सकता है। और आपको ये शौकीन लगेगा, लेकिन ये 10 रुपए के नोट से उसने उस लड़की पर कब्जा कर रखा था, आर्या पर, जो कि बाद में वो 10 रुपए देते छूट जाती है।
क्लाइमेक्स सीन आता है, फिर फाइट होती है। अब राजनाथ गुस्सा हो जाता है। अथर्वा और राजनाथ के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है, लड़ाई होने लगती है दोनों के बीच। आखिरकार में अथर्वा राजनाथ की जीभ काट देता है। काले जादू में मंत्र बोलना जरूरी होता है। जीभ काटते ही राजनाथ की ताकत खत्म हो जाती है और सब लोग उस काले जादू से आज़ाद हो जाते हैं। और फिर उसको भी, राजनाथ को भी जेल भेज दे जाता है आखिरी में। फिर आखिरी हिस्सा ये होता है, आर्या बच जाती है, बाकी बच्चे भी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अथर्वा का डर खत्म ही नहीं होता। पहले पार्ट में भी अथर्वा डरी थी और अब भी डरी ही हुई है। मूवी का मैसेज यही है, बुराई खत्म हो सकती है लेकिन उसका डर हमेशा दिमाग में रहता है। मूवी के सबसे डरावने सीन्स की बात करें तो स्कूल की लड़कियां का छत से कूदना, एक साथ लड़कियों का अटैक करना, आर्या के क्रीपी स्माइल, हिप्नोसिस वाले क्लोजअप सीन्स, ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा देते हैं। बिहाइंड द सीन्स और फैक्ट्स की बात करें इसकी तो यह वश पार्ट वन का डायरेक्ट सिक्वल है। वश पार्ट वन को हिंदी में शैतान नाम से रीमेक किया गया था। जानकी बोरीवाल जो कि आर्या की एक्टिंग सबसे ज़्यादा प्रेज हुई थी। लोगों ने खूब सारी तारीफें की थी। मूवी कम बजट में बनी फिर भी सुपरहिट रही। डायरेक्टर ने रियल हिप्नोसिस रिसर्च में सीन बनाए। तो यही था पूरे मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे ज़्यादा रोमांचक फिल्म, जो कि है वश लेवल 2 के बारे में। तो वश लेवल 2 मूवी 2025 में आई थी। इस मूवी का टाइमलाइन रखा गया था 1 घंटे 43 मिनट का। इस मूवी को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। लेटरबॉक्सडी पर 3.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 5। और अगर बात कर ले, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो सब्सक्रिप्शन के साथ। वश लेवल 2 2025 की इंडियन गुजराती लैंग्वेज सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जो कि रिटन और डायरेक्ट किया है कृष्णा देव याग्निक ने। और इस मूवी का प्रोड्यूसर है कल्पेश सोनी, करुणाल सोनी। और इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो है जानकी बोरीवाला, हेतु कनोडिया, हितन कुमार, मोनल गुज्जर। और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो प्रशांत गोहेल, हरेश एस बाहुनसाली है। और इस मूवी को एडिट किया है शिवम भट्ट ने। और इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी है KS एंटरटेनमेंट स्टूडियो, अनंत भूसक्रोप पटेल प्रोसेसिंग स्टूडियो। और इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया था 27 अगस्त 2025 में, जो कि थिएटर में इसने काफ़ी ज़्यादा धूम मचा दिया रिलीज़ होते ही। और इसका रनिंग टाइम था 103 मिनट। और इसको इंडिया कंट्री में बनाया गया था और इसकी लैंग्वेज रखी गई थी गुजरात, जो कि बाद में हिंदी डब्ड में भी आ गया था। और इसका बजट था 8 करोड़ रुपए, जो कि इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 16 करोड़ रुपए। अपने बजट से डबल इसने कलेक्शन किया, जो कि ये हिट मूवी साबित होती है। वश लेवल 2 एक सीक्वल है ओरिजिनल वश फिल्म का, ये जो कि 12 साल बाद आया है। वश लेवल 2, अगर इसके मेन रोल लीडर की बात कर ले तो उसमें अथर्वा है, जो कि फादर फाइटिंग सुपरनैचुरल एविल है, हिटू कनोडिया। इसमें आर्या है अथर्वा डॉटर, जो कि शुरुआत होती है 12 साल बाद। अथर्वा जो कि उनका पिता होता है, और उसकी बेटी आर्या अभी भी पहले पार्ट में डर से बाहर नहीं आ पाए। आर्या जिंदा है लेकिन ज़्यादा बोलती नहीं, हमेशा अजीब सी मुस्कान, इमोशनल नॉर्मल नहीं है। अथर्वा को लगता है कि उसकी बेटी अब भी किसी काले जादू के असर में है। अब आता है स्कूल का एक खौफनाक सीन, जो कि आपका दिल दहला देगा। अब कहानी शिफ्ट होती है एक स्कूल पर। अचानक कुछ स्कूल की लड़कियां अजीब हरकतें करने लगती है और ये सब कोई नोटिस कर रहा होता है। एक साथ छत से कूद जाती है, बिना डरे लोगों पर हमला करने लगती है। ये लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें लग रही थी ये सब। तो फिर ये सब एक हिप्नोसिस ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था। यह सीन पूरी मूवी का सबसे डरावना हिस्सा था। अगर आप ये सीन देखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक अजीब सा ही फीलिंग आया। असली विलन की एंट्री होती है फिर इस फिल्म में। अथर्वा को पता चलता है कि पहले पार्ट का विलन प्रताप अब जेल में है, लेकिन उसका भाई राजनाथ अब काला जादू कर रहा है।
राजनाथ बच्चों को कंट्रोल करता है। उसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर कब्जा करे और अपने भाई प्रताप का बदला लेना है, क्योंकि उसके भाई प्रताप को अथर्वा ने जेल भिजवा दिया था। आपने पिछला पार्ट देखा होगा। अथर्वा का दर्द और फिर लड़ाई का संघर्ष आता है। अथर्वा चाहता है कि अपनी बेटी आर्या को पूरी तरह ठीक करना और उसको बाकी बच्चों की तरह नॉर्मलाइज कर देना, बट वो अपने इस मकसद में अभी नाकाम हो जाता है और बाकी बच्चों को बचाने में भी उसका काम होता है। वो राजनाथ से डील करता है, मेरी बेटी को आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें प्रताप तक पहुंचा दूंगा। राजनाथ फिर मान जाता है उसकी ये बात और दोनों के साथ डील हो जाती है। फिल्म आता है फार्म हाउस वाला हिस्सा, जो कि इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सभी हिप्नोटाइज लड़कियों को लेकर सब लोग फार्म हाउस जाते हैं। यही सबसे बड़ा खुलासा होता है इस फिल्म का। अथर्वा ने सालों पहले प्रताप को 10 रुपए उधार लिए थे। उसी उधार की वजह से आर्या पर जादू टिका हुआ था। जैसे ही अथर्वा को वो 10 रुपए लौटाता है, आर्या आजाद हो जाती है। मतलब काला जादू छोटी सी छोटी चीज को भी हथियार बना सकता है। और आपको ये शौकिंग लगेगा, लेकिन ये 10 रुपए के नोट से उसने उस लड़की पर कब्जा कर रखा था, आर्या पर, जो कि बाद में वो 10 रुपए देते छूट जाती है। क्लाइमेक्स सीन आता है, फिर फाइट होती है। अब राजनाथ गुस्सा हो जाता है। अथर्वा और राजनाथ के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है, लड़ाई होने लगती है दोनों के बीच। आखिरकार में अथर्वा राजनाथ की जीभ काट देता है। काले जादू में मंत्र बोलना जरूरी होता है। जीभ काटते ही राजनाथ की ताकत खत्म हो जाती है और सब लोग उस काले जादू से आज़ाद हो जाते हैं। और फिर उसको भी, राजनाथ को भी जेल भेज दे जाता है आखिरी में। फिर आखिरी हिस्सा ये होता है, आर्या बच जाती है, बाकी बच्चे भी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अथर्वा का डर खत्म ही नहीं होता। पहले पार्ट में भी अथर्वा डरी थी और अब भी डरी ही हुई है। मूवी का मैसेज यही है, बुराई खत्म हो सकती है लेकिन उसका डर हमेशा दिमाग में रहता है। मूवी के सबसे डरावने सीन्स की बात करें तो स्कूल की लड़कियां का छत से कूदना, एक साथ लड़कियों का अटैक करना, आर्या के क्रीपी स्माइल, हिप्नोसिस वाले क्लोजअप सीन्स, ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा देते हैं। बिहाइंड द सीन्स और फैक्ट्स की बात करें इसकी, तो यह वश पार्ट 1 का डायरेक्ट सिक्वल है। वश पार्ट 1 को हिंदी में शैतान नाम से रीमेक किया गया था। जानकी बोदीवाल जो कि आर्या की एक्टिंग सबसे ज़्यादा प्रेज हुई थी। लोगों ने खूब सारी तारीफ़ें की थी। मूवी कम बजट में बनी फिर भी सुपरहिट रही। डायरेक्टर ने रियल हिप्नोसिस रिसर्च में सीन बनाए। तो यही था पूरे मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे ज़्यादा रोमांचक फिल्म, जो कि है वश लेवल 2 के बारे में। तो वश लेवल 2 मूवी 2025 में आई थी। इस मूवी का टाइमलाइन रखा गया था 1 घंटे 43 मिनट का। इस मूवी को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। लेटरबॉक्सडी पर 3.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 5। और अगर बात कर ले, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो सब्सक्रिप्शन के साथ। वश लेवल 2 2025 की इंडियन गुजराती लैंग्वेज सुपर नेचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जो कि रिटर्न और डायरेक्ट किया है कृष्णा देव याग्निक ने। और इस मूवी का प्रोड्यूसर है कल्पेश सोनी, करुणाल सोनी। और इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो है जानकी बोडीवाला, हेतु कनोडिया, हितन कुमार, मोनल गुज्जर। और इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो प्रशांत गोहेल, हरेश एस बाहुनसाली है। और इस मूवी को एडिट किया है शिवम भट्ट ने। और इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी है KS एंटरटेनमेंट स्टूडियो, अनंत भूसक्रोप पटेल प्रोसेसिंग स्टूडियो। और इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया था 27 अगस्त 2025 में, जो कि थिएटर में इसने काफ़ी ज़्यादा धूम मचा दिया रिलीज़ होते ही। और इसका रनिंग टाइम था 103 मिनट। और इसको इंडिया कंट्री में बनाया गया था और इसकी लैंग्वेज रखी गई थी गुजरात, जो कि बाद में हिंदी डब्ड में भी आ गया था। और इसका बजट था 8 करोड़ रुपए।
जो कि इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 16 करोड़ रुपए, अपने बजट से डबल इसने कलेक्शन किया, जो कि ये हिट मूवी साबित होती है। वश लेवल 2 एक सीक्वल है ओरिजिनल वश फिल्म का, ये जो कि 12 साल बाद आया है। वश लेवल 2, अगर इसके मेन रोल लीडर की बात कर ले तो उसमें अथर्वा है, जो कि फादर फाइटिंग सुपरनेचुरल एविल है, हिटू कनोडिया। इसमें आर्या है, अथर्वा डॉटर, जो कि शुरुआत होती है 12 साल बाद। अथर्वा जो कि उनका पिता होता है, और उसकी बेटी आर्या अभी भी पहले पार्ट में डर से बाहर नहीं आ पाए। आर्या जिंदा है लेकिन ज़्यादा बोलती नहीं, हमेशा अजीब सी मुस्कान, इमोशनल नॉर्मल नहीं है। अथ, अथर्वा को लगता है कि उसकी बेटी अब भी किसी काले जादू के असर में है। अब आता है स्कूल का एक खौफनाक सीन, जो कि आपका दिल दहला देगा। अब कहानी शिफ्ट होती है एक स्कूल पर। अचानक कुछ स्कूल की लड़कियां अजीब हरकतें करने लगती है, और ये सब कोई नोटिस कर रहा होता है। एक साथ छत से कूद जाती है, बिना डरे लोगों पर हमला करने लगती है। ये लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें लग रही थी ये सब। तो फिर ये सब एक हिप्नोसिस ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था। यह सीन पूरी मूवी का सबसे डरावना हिस्सा था। अगर आप ये सीन देखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक अजीब सा ही फीलिंग आया। असली विलन की एंट्री होती है फिर इस फिल्म में। अथर्वा को पता चलता है कि पहले पार्ट का विलन प्रताप अब जेल में है, लेकिन उसका भाई राजनाथ अब काला जादू कर रहा है। राजनाथ बच्चों को कंट्रोल करता है, उसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर कब्जा करे और अपने भाई प्रताप का बदला लेना है, क्योंकि उसके भाई प्रताप को अथर्वा ने जेल भिजवा दिया था। आपने पिछला पार्ट देखा होगा। अथर्वा का दर्द और फिर लड़ाई का संघर्ष आता है। अथर्वा चाहता है कि अपनी बेटी आर्या को पूरी तरह ठीक करना और उसको बाकी बच्चों की तरह नॉर्मलाइज कर देना, बट वो अपने इस मकसद में अभी नाकाम हो जाता है, और बाकी बच्चों को बचाने में भी उसका काम होता है। वो राजनाथ से डील करता है, मेरी बेटी को आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें प्रताप तक पहुंचा दूंगा। राजनाथ फिर मान जाता है उसकी ये बात, और दोनों के साथ डील हो जाती है। फिल्म आता है फार्म हाउस वाला हिस्सा, जो कि इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सभी हिप्नोटाइज लड़कियों को लेकर सब लोग फार्म हाउस जाते हैं। यही सबसे बड़ा खुलासा होता है इस फिल्म का। अथर्वा ने सालों पहले प्रताप को 10 रुपए उधार लिए थे। उसी उधार की वजह से आर्या पर जादू टिका हुआ था। जैसे ही अथर्वा को वो 10 रुपए लौटाता है, आर्या आजाद हो जाती है। मतलब काला जादू छोटी सी छोटी चीज को भी हथियार बना सकता है। और आपको ये शौकिंग लगेगा, लेकिन ये 10 रुपए के नोट से उसने उस लड़की पर कब्जा कर रखा था, आर्या पे, जो कि बाद में वो 10 रुपए देते छूट जाती है। क्लाइमेक्स सीन आता है, फिर फाइट होती है। अब राजनाथ गुस्सा हो जाता है। अथर्वा और राजनाथ के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है, लड़ाई होने लगती है दोनों के बीच। आखिरकार में अथर्वा राजनाथ की जीभ काट देता है। काले जादू में मंत्र बोलना जरूरी होता है। जीभ काटते ही राजनाथ की ताकत खत्म हो जाती है, और सब लोग उस काले जादू से आज़ाद हो जाते हैं। और फिर उसको भी, राजनाथ को भी जेल भेज दे जाता है आखिरी में। फिर आखिरी हिस्सा ये होता है, आर्या बच जाती है, बाकी बच्चे भी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अथर्वा का डर खत्म ही नहीं होता। पहले पार्ट में भी अथर्वा डरी थी और अब भी डरी ही हुई है। मूवी का मैसेज यही है, बुराई खत्म हो सकती है लेकिन उसका डर हमेशा दिमाग में रहता है। मूवी के सबसे डरावने सीन्स की बात करें तो स्कूल की लड़कियां का छत से कूदना, एक साथ लड़कियों का अटैक करना, आर्या के क्रीपी स्माइल, हिप्नोसिस वाले क्लोजअप सीन्स, ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा देते हैं। बिहाइंड द सीन्स और फैक्ट्स की बात करें इसकी, तो यह वश पार्ट 1 का डायरेक्ट सिक्वल है। वश पार्ट 1 को हिंदी में शैतान नाम से रिमेक किया गया था। जानकी बोदीवाल जो कि आर्या की एक्टिंग सबसे ज़्यादा प्रेज हुई थी, लोगों ने खूब सारी तारीफ़ें की थी। मूवी कम बजट में बनी फिर भी सुपरहिट रही। डायरेक्टर ने रियल हिप्नोसिस रिसर्च में सीन बनाए। तो यही था पूरे मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे ज़्यादा रोमांचक फिल्म,
जो कि है वश लेवल 2 के बारे में। तो वश लेवल 2 मूवी 2025 में आई थी। इस मूवी का टाइमलाइन रखा गया था 1 घंटे 43 मिनट का। इस मूवी को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। लेटरबॉक्सडी पर 3.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 5। और अगर बात कर ले, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो सब्सक्रिप्शन के साथ। वश लेवल 2 2025 की इंडियन गुजराती लैंग्वेज सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जो कि रिटन और डायरेक्ट किया है कृष्णा देव याग्निक ने। और इस मूवी का प्रोड्यूसर है कल्पेश सोनी, करुणाल सोनी। और इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो है जानकी बोडीवाला, हेतु कनोडिया, हितन कुमार, मोनल गुज्जर। और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो प्रशांत गोहेल, हरीश एस बाहुनसाली है। और इस मूवी को एडिट किया है शिवम भट्ट ने। और इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी है KS एंटरटेनमेंट स्टूडियो, अनंत भूसक्रोप पटेल प्रोसेसिंग स्टूडियो। और इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया था 27 अगस्त 2025 में, जो कि थिएटर में इसने काफ़ी ज़्यादा धूम मचा दिया रिलीज़ होते ही। और इसका रनिंग टाइम था 103 मिनट। और इसको इंडिया कंट्री में बनाया गया था। और इसकी लैंग्वेज रखी गई थी गुजरात, जो कि बाद में हिंदी डब्ड में भी आ गया था। और इसका बजट था 8 करोड़ रुपए, जो कि इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 16 करोड़ रुपए। अपने बजट से डबल इसने कलेक्शन किया, जो कि ये हिट मूवी साबित होती है। वश लेवल 2 एक सीक्वल है ओरिजिनल वश फिल्म का, ये जो कि 12 साल बाद आया है। वश लेवल 2, अगर इसके मेन रोल लीडर की बात कर ले तो उसमें अथर्वा है, जो कि फादर फाइटिंग सुपरनैचुरल एविल है, हिटू कनोडिया। इसमें आर्या है अथर्वा डॉटर, जो कि शुरुआत होती है 12 साल बाद। अथर्वा जो कि उनका पिता होता है, और उसकी बेटी आर्या अभी भी पहले पार्ट में डर से बाहर नहीं आ पाए। आर्या जिंदा है लेकिन ज़्यादा बोलती नहीं, हमेशा अजीब सी मुस्कान, इमोशनल नॉर्मल नहीं है। अथर्वा को लगता है कि उसकी बेटी अब भी किसी काले जादू के असर में है। अब आता है स्कूल का एक खौफनाक सीन, जो कि आपका दिल दहला देगा। अब कहानी शिफ्ट होती है एक स्कूल पर। अचानक कुछ स्कूल की लड़कियां अजीब हरकतें करने लगती है, और ये सब कोई नोटिस कर रहा होता है। एक साथ छत से कूद जाती है, बिना डरे लोगों पर हमला करने लगती है। ये लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें लग रही थी ये सब। तो फिर ये सब एक हिप्नोसिस ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था। यह सीन पूरी मूवी का सबसे डरावना हिस्सा था। अगर आप ये सीन देखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक अजीब सा ही फीलिंग आया। असली विलन की एंट्री होती है फिर इस फिल्म में। अथर्वा को पता चलता है कि पहले पार्ट का विलन प्रताप अब जेल में है, लेकिन उसका भाई राजनाथ अब काला जादू कर रहा है। राजनाथ बच्चों को कंट्रोल करता है। उसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर कब्जा करे और अपने भाई प्रताप का बदला लेना है, क्योंकि उसके भाई प्रताप को अथर्वा ने जेल भिजवा दिया था। आपने पिछला पार्ट देखा होगा। अथर्वा का दर्द और फिर लड़ाई का संघर्ष आता है। अथर्वा चाहता है कि अपनी बेटी आर्या को पूरी तरह ठीक करना और उसको बाकी बच्चों की तरह नॉर्मलाइज कर देना, बट वो अपने इस मकसद में अभी नाकाम हो जाता है। और बाकी बच्चों को बचाने में भी उसका काम होता है। वो राजनाथ से डील करता है, मेरी बेटी को आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें प्रताप तक पहुंचा दूंगा। राजनाथ फिर मान जाता है उसकी ये बात, और दोनों के साथ डील हो जाती है। फिल्म आता है फार्म हाउस वाला हिस्सा, जो कि इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सभी हिप्नोटाइज लड़कियों को लेकर सब लोग फार्म हाउस जाते हैं। यही सबसे बड़ा खुलासा होता है इस फिल्म का। अथर्वा ने सालों पहले प्रताप को 10 रुपए उधार लिए थे। उसी उधार की वजह से आर्या पर जादू टिका हुआ था। जैसे ही अथर्वा को वो 10 रुपए लौटाता है, आर्या आजाद हो जाती है। मतलब काला जादू छोटी सी छोटी चीज को भी हथियार बना सकता है। और आपको ये शौकीन लगेगा, लेकिन ये 10 रुपए के नोट से उसने उस लड़की पर कब्जा कर रखा था, आर्या पर, जो कि बाद में वो 10 रुपए देते छूट जाती है।
क्लाइमेक्स सीन आता है, फिर फाइट होती है। अब राजनाथ गुस्सा हो जाता है। अथर्वा और राजनाथ के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है, लड़ाई होने लगती है दोनों के बीच। आखिरकार में अथर्वा राजनाथ की जीभ काट देता है। काले जादू में मंत्र बोलना जरूरी होता है। जीभ काटते ही राजनाथ की ताकत खत्म हो जाती है और सब लोग उस काले जादू से आज़ाद हो जाते हैं। और फिर उसको भी, राजनाथ को भी जेल भेज दे जाता है आखिरी में। फिर आखिरी हिस्सा ये होता है, आर्या बच जाती है, बाकी बच्चे भी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अथर्वा का डर खत्म ही नहीं होता। पहले पार्ट में भी अथर्वा डरी थी और अब भी डरी ही हुई है। मूवी का मैसेज यही है, बुराई खत्म हो सकती है लेकिन उसका डर हमेशा दिमाग में रहता है। मूवी के सबसे डरावने सीन्स की बात करें तो स्कूल की लड़कियां का छत से कूदना, एक साथ लड़कियों का अटैक करना, आर्या के क्रीपी स्माइल, हिप्नोसिस वाले क्लोजअप सीन्स, ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा देते हैं। बिहाइंड द सीन्स और फैक्ट्स की बात करें इसकी, तो यह वश पार्ट वन का डायरेक्ट सिक्वल है। वश पार्ट वन को हिंदी में शैतान नाम से रिमेक किया गया था। जानकी बोरीवाल जो कि आर्या की एक्टिंग सबसे ज़्यादा प्रेज हुई थी। लोगों ने खूब सारी तारीफें की थी। मूवी कम बजट में बनी फिर भी सुपरहिट रही। डायरेक्टर ने रियल हिप्नोसिस रिसर्च में सीन बनाए। तो यही था पूरे मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे ज़्यादा रोमांचक फिल्म, जो कि है वश लेवल 2 के बारे में। तो वश लेवल 2 मूवी 2025 में आई थी। इस मूवी का टाइमलाइन रखा गया था 1 घंटे 43 मिनट का। इस मूवी को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। लेटरबॉक्स पर 3.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 5। और अगर बात कर ले, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो सब्सक्रिप्शन के साथ। वश लेवल 2 2025 की इंडियन गुजराती लैंग्वेज सुपर नेचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जो कि रिटन और डायरेक्ट किया है कृष्णा देव याग्निक ने। और इस मूवी का प्रोड्यूसर है कल्पेश सोनी, करुणाल सोनी। और इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो है जानकी बोरीवाला, हेतु कनोडिया, हितन कुमार, मोनल गुज्जर। और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो प्रशांत गोहेल, हरेश एस बाहुनसाली है। और इस मूवी को एडिट किया है शिवम भट्ट ने। और इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी है KS एंटरटेनमेंट स्टूडियो, अनंत भूसक्रोप पटेल प्रोसेसिंग स्टूडियो। और इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया था 27 अगस्त 2025 में, जो कि थिएटर में इसने काफ़ी ज़्यादा धूम मचा दिया रिलीज़ होते ही। और इसका रनिंग टाइम था 103 मिनट। और इसको इंडिया कंट्री में बनाया गया था और इसकी लैंग्वेज रखी गई थी गुजरात, जो कि बाद में हिंदी डब्ड में भी आ गया था। और इसका बजट था 8 करोड़ रुपए, जो कि इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 16 करोड़ रुपए। अपने बजट से डबल इसने कलेक्शन किया, जो कि ये हिट मूवी साबित होती है। वश लेवल 2 एक सीक्वल है ओरिजिनल वश फिल्म का, ये जो कि 12 साल बाद आया है। वश लेवल 2, अगर इसके मेन रोल लीडर की बात कर ले तो उसमें अथर्वा है, जो कि फादर फाइटिंग सुपरनेचुरल एविल है, हिटू कनोडिया। इसमें आर्या है, अथर्वा डॉटर, जो कि शुरुआत होती है 12 साल बाद। अथर्वा जो कि उनका पिता होता है, और उसकी बेटी आर्या अभी भी पहले पार्ट में डर से बाहर नहीं आ पाए। आर्या जिंदा है लेकिन ज़्यादा बोलती नहीं, हमेशा अजीब सी मुस्कान, इमोशनल नॉर्मल नहीं है। अथर्वा को लगता है कि उसकी बेटी अब भी किसी काले जादू के असर में है। अब आता है स्कूल का एक खौफनाक सीन, जो कि आपका दिल दहला देगा। अब कहानी शिफ्ट होती है एक स्कूल पर। अचानक कुछ स्कूल की लड़कियां अजीब हरकतें करने लगती है और ये सब कोई नोटिस कर रहा होता है। एक साथ छत से कूद जाती है, बिना डरे लोगों पर हमला करने लगती है। ये लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें लग रही थी ये सब। तो फिर ये सब एक हिप्नोसिस ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था। यह सीन पूरी मूवी का सबसे डरावना हिस्सा था। अगर आप ये सीन देखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक अजीब सा ही फीलिंग आया। असली विलन की एंट्री होती है फिर इस फिल्म में। अथर्वा को पता चलता है कि पहले पार्ट का विलन प्रताप अब जेल में है, लेकिन उसका भाई राजनाथ अब काला जादू कर रहा है।
राजनाथ बच्चों को कंट्रोल करता है। उसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर कब्जा करे और अपने भाई प्रताप का बदला लेना है, क्योंकि उसके भाई प्रताप को अथर्वा ने जेल भिजवा दिया था। आपने पिछला पार्ट देखा होगा। अथर्वा का दर्द और फिर लड़ाई का संघर्ष आता है। अथर्वा चाहता है कि अपनी बेटी आर्या को पूरी तरह ठीक करना और उसको बाकी बच्चों की तरह नॉर्मलाइज कर देना, बट वो अपने इस मकसद में अभी नाकाम हो जाता है और बाकी बच्चों को बचाने में भी उसका काम होता है। वो राजनाथ से डील करता है, मेरी बेटी को आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें प्रताप तक पहुंचा दूंगा। राजनाथ फिर मान जाता है उसकी ये बात और दोनों के साथ डील हो जाती है। फिल्म आता है फार्म हाउस वाला हिस्सा, जो कि इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सभी हिप्नोटाइज लड़कियों को लेकर सब लोग फार्म हाउस जाते हैं। यही सबसे बड़ा खुलासा होता है इस फिल्म का। अथर्वा ने सालों पहले प्रताप को 10 रुपए उधार लिए थे। उसी उधार की वजह से आर्या पर जादू टिका हुआ था। जैसे ही अथर्वा को वो 10 रुपए लौटाता है, आर्या आजाद हो जाती है। मतलब काला जादू छोटी सी छोटी चीज को भी हथियार बना सकता है। और आपको ये शौकीन लगेगा, लेकिन ये 10 रुपए के नोट से उसने उस लड़की पर कब्जा कर रखा था, आर्या पर, जो कि बाद में वो 10 रुपए देते छूट जाती है। क्लाइमेक्स सीन आता है, फिर फाइट होती है। अब राजनाथ गुस्सा हो जाता है। अथर्वा और राजनाथ के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है, लड़ाई होने लगती है दोनों के बीच। आखिरकार में अथर्वा राजनाथ की जीभ काट देता है। काले जादू में मंत्र बोलना जरूरी होता है। जीभ काटते ही राजनाथ की ताकत खत्म हो जाती है और सब लोग उस काले जादू से आज़ाद हो जाते हैं। और फिर उसको भी, राजनाथ को भी जेल भेज दे जाता है आखिरी में। फिर आखिरी हिस्सा ये होता है, आर्या बच जाती है, बाकी बच्चे भी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अथर्वा का डर खत्म ही नहीं होता। पहले पार्ट में भी अथर्वा डरी थी और अब भी डरी ही हुई है। मूवी का मैसेज यही है, बुराई खत्म हो सकती है लेकिन उसका डर हमेशा दिमाग में रहता है। मूवी के सबसे डरावने सीन्स की बात करें तो स्कूल की लड़कियां का छत से कूदना, एक साथ लड़कियों का अटैक करना, आर्या के क्रीपी स्माइल, हिप्नोसिस वाले क्लोजअप सीन्स, ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा देते हैं। बिहाइंड द सीन्स और फैक्ट्स की बात करें इसकी, तो यह वश पार्ट 1 का डायरेक्ट सिक्वल है। वश पार्ट 1 को हिंदी में शैतान नाम से रीमेक किया गया था। जानकी बोदीवाल जो कि आर्या की एक्टिंग सबसे ज़्यादा प्रेज हुई थी। लोगों ने खूब सारी तारीफ़ें की थी। मूवी कम बजट में बनी फिर भी सुपरहिट रही। डायरेक्टर ने रियल हिप्नोसिस रिसर्च में सीन बनाए। तो यही था पूरे मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे ज़्यादा रोमांचक फिल्म, जो कि है वश लेवल 2 के बारे में। तो वश लेवल 2 मूवी 2025 में आई थी। इस मूवी का टाइमलाइन रखा गया था 1 घंटे 43 मिनट का। इस मूवी को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। लेटरबॉक्स पर 3.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 5। और अगर बात कर ले, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो सब्सक्रिप्शन के साथ। वश लेवल 2 2025 की इंडियन गुजराती लैंग्वेज सुपर नेचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जो कि रिटर्न और डायरेक्ट किया है कृष्णा देव याग्निक ने। और इस मूवी का प्रोड्यूसर है कल्पेश सोनी, करुणाल सोनी। और इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो है जानकी बोडीवाला, हेतु कनोडिया, हितन कुमार, मोनल गुज्जर। और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो प्रशांत गोहेल, हरेश एस बाहुनसाली है। और इस मूवी को एडिट किया है शिवम भट्ट ने। और इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी है KS एंटरटेनमेंट स्टूडियो, अनंत बुसक्रो पटेल प्रोसेसिंग स्टूडियो। और इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया था 27 अगस्त 2025 में, जो कि थिएटर में इसने काफ़ी ज़्यादा धूम मचा दिया रिलीज़ होते ही। और इसका रनिंग टाइम था 103 मिनट। और इसको इंडिया कंट्री में बनाया गया था और इसकी लैंग्वेज रखी गई थी गुजरात, जो कि बाद में हिंदी डब्ड में भी आ गया था। और इसका बजट था 8 करोड़ रुपए,
जो कि इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 16 करोड़ रुपए, अपने बजट से डबल इसने कलेक्शन किया, जो कि ये हिट मूवी साबित होती है। वश लेवल 2 एक सीक्वल है ओरिजिनल वश फिल्म का, ये जो कि 12 साल बाद आया है, वश लेवल 2। अगर इसके मेन रोल लीडर की बात कर ले तो उसमें अथर्वा है, जो कि फादर फाइटिंग सुपरनेचुरल एविल है, हिटू कनोडिया। इसमें आर्या है, अथर्वा डॉटर, जो कि शुरुआत होती है 12 साल बाद। अथर्वा जो कि उनका पिता होता है, और उसकी बेटी आर्या अभी भी पहले पार्ट में डर से बाहर नहीं आ पाए हैं। आर्या जिंदा है लेकिन ज़्यादा बोलती नहीं, हमेशा अजीब सी मुस्कान, इमोशनल नॉर्मल नहीं है। अथर्वा को लगता है कि उसकी बेटी अब भी किसी काले जादू के असर में है। अब आता है स्कूल का एक खौफनाक सीन, जो कि आपका दिल दहला देगा। अब कहानी शिफ्ट होती है एक स्कूल पर। अचानक कुछ स्कूल की लड़कियां अजीब हरकतें करने लगती है, और ये सब कोई नोटिस कर रहा होता है। एक साथ छत से कूद जाती है, बिना डरे लोगों पर हमला करने लगती है। ये लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें लग रही थी ये सब। तो फिर ये सब एक हिप्नोसिस ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था। यह सीन पूरी मूवी का सबसे डरावना हिस्सा था। अगर आप ये सीन देखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक अजीब सा ही फीलिंग आया। असली विलन की एंट्री होती है फिर इस फिल्म में। अथर्वा को पता चलता है कि पहले पार्ट का विलन प्रताप अब जेल में है, लेकिन उसका भाई राजनाथ अब काला जादू कर रहा है। राजनाथ बच्चों को कंट्रोल करता है। उसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर कब्जा करे और अपने भाई प्रताप का बदला लेना है, क्योंकि उसके भाई प्रताप को अथर्वा ने जेल भिजवा दिया था। आपने पिछला पार्ट देखा होगा। अथर्वा का दर्द और फिर लड़ाई का संघर्ष आता है। अथर्वा चाहता है कि अपनी बेटी आर्या को पूरी तरह ठीक करना और उसको बाकी बच्चों की तरह नॉर्मलाइज कर देना, बट वो अपने इस मकसद में अभी नाकाम हो जाता है, और बाकी बच्चों को बचाने भी उसका काम होता है। वो राजनाथ से डील करता है, मेरी बेटी को आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें प्रताप तक पहुंचा दूंगा। राजनाथ फिर मान जाता है उसकी ये बात, और दोनों के साथ डील हो जाती है। फिल्म आता है फार्म हाउस वाला हिस्सा, जो कि इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सभी हिप्नोटाइज लड़कियों को लेकर सब लोग फार्म हाउस जाते हैं। यही सबसे बड़ा खुलासा होता है इस फिल्म का। अथर्वा ने सालों पहले प्रताप को 10 रुपए उधार लिए थे। उसी उधार की वजह से आर्या पर जादू टिका हुआ था। जैसे ही अथर्वा को वो 10 रुपए लौटाता है, आर्या आजाद हो जाती है। मतलब काला जादू छोटी सी छोटी चीज को भी हथियार बना सकता है। और आपको ये शौकीन लगेगा, लेकिन ये 10 रुपए के नोट से उसने उस लड़की पर कब्जा कर रखा था, आर्या पे, जो कि बाद में वो 10 रुपए देते छूट जाती है। क्लाइमेक्स सीन आता है, फिर फाइट होती है। अब राजनाथ गुस्सा हो जाता है। अथर्वा और राजनाथ के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है, लड़ाई होने लगती है दोनों के बीच। आखिरकार में अथर्वा राजनाथ की जीभ काट देता है। काले जादू में मंत्र बोलना जरूरी होता है। जीभ काटते ही राजनाथ की ताकत खत्म हो जाती है, और सब लोग उस काले जादू से आज़ाद हो जाते हैं। और फिर उसको भी, राजनाथ को भी जेल भेज दे जाता है आखिरी में। फिर आखिरी हिस्सा ये होता है, आर्या बच जाती है, बाकी बच्चे भी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अथर्वा का डर खत्म ही नहीं होता। पहले पार्ट में भी अथर्वा डरी थी और अब भी डरी ही हुई है। मूवी का मैसेज यही है, बुराई खत्म हो सकती है लेकिन उसका डर हमेशा दिमाग में रहता है। मूवी के सबसे डरावने सीन्स की बात करें तो स्कूल की लड़कियां का छत से कूदना, एक साथ लड़कियों का अटैक करना, आर्या के क्रीपी स्माइल, हिप्नोसिस वाले क्लोजअप सीन्स, ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा देते हैं। बिहाइंड द सीन्स और फैक्ट्स की बात करें इसकी, तो यह वश पार्ट 1 का डायरेक्ट सिक्वल है। वश पार्ट 1 को हिंदी में शैतान नाम से रिमेक किया गया था। जानकी बोदीवाल जो कि आर्या की एक्टिंग सबसे ज़्यादा प्रेज हुई थी, लोगों ने खूब सारी तारीफें की थी। मूवी कम बजट में बनी फिर भी सुपरहिट रही। डायरेक्टर ने रियल हिप्नोसिस रिसर्च में सीन बनाए। तो यही था पूरे मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे ज़्यादा रोमांचक फिल्म,
जो कि है वश लेवल 2 के बारे में। तो वश लेवल 2 मूवी 2025 में आई थी। इस मूवी का टाइमलाइन रखा गया था 1 घंटे 43 मिनट का। इस मूवी को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 10। लेटरबॉक्सडी पर 3.3 की रेटिंग मिली थी आउट ऑफ 5। और अगर बात कर ले, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो सब्सक्रिप्शन के साथ। वश लेवल 2 2025 की इंडियन गुजराती लैंग्वेज सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जो कि रिटन और डायरेक्ट किया है कृष्णा देव याग्निक ने। और इस मूवी का प्रोड्यूसर है कल्पेश सोनी, करुणाल सोनी। और इस मूवी में जो सुपरस्टार की बात करें तो वो है जानकी बोडीवाला, हेतु कनोडिया, हितन कुमार, मोनल गुज्जर। और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो प्रशांत गोहेल, हरीश एस बाहुनसाली है। और इस मूवी को एडिट किया है शिवम भट्ट ने। और इस मूवी का प्रोडक्शन कंपनी है KS एंटरटेनमेंट स्टूडियो, अनंत भूसक्रोप पटेल प्रोसेसिंग स्टूडियो। और इस मूवी को रिलीज़ कर दिया गया था 27 अगस्त 2025 में, जो कि थिएटर में इसने काफ़ी ज़्यादा धूम मचा दिया रिलीज़ होते ही। और इसका रनिंग टाइम था 103 मिनट। और इसको इंडिया कंट्री में बनाया गया था। और इसकी लैंग्वेज रखी गई थी गुजरात, जो कि बाद में हिंदी डब्ड में भी आ गया था। और इसका बजट था 8 करोड़ रुपए, जो कि इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 16 करोड़ रुपए। अपने बजट से डबल इसने कलेक्शन किया, जो कि ये हिट मूवी साबित होती है। वश लेवल 2 एक सीक्वल है ओरिजिनल वश फिल्म का, ये जो कि 12 साल बाद आया है। वश लेवल 2, अगर इसके मेन रोल लीडर की बात कर ले तो उसमें अथर्वा है, जो कि फादर फाइटिंग सुपरनैचुरल एविल है, हिटू कनोडिया। इसमें आर्या है अथर्वा डॉटर, जो कि शुरुआत होती है 12 साल बाद। अथर्वा जो कि उनका पिता होता है, और उसकी बेटी आर्या अभी भी पहले पार्ट में डर से बाहर नहीं आ पाए। आर्या जिंदा है लेकिन ज़्यादा बोलती नहीं, हमेशा अजीब सी मुस्कान, इमोशनल नॉर्मल नहीं है। अथर्वा को लगता है कि उसकी बेटी अब भी